या गालिब को। तो खुदाए सुखन जो कहा जाता है ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि मीर तकी मीर को जो है वो खुदाए सुखन जो है वो कहा जाता है। अगला सवाल है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। ये शेर किसका है? मीर तकी मीर का, गालिब का, दर्द का या ज़ौक़ का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मीर तकी मीर का क्या है, शेर है। अगला सवाल, ज़िक्र मीर क्या है? गज़लों का मजमुआ है, तज़किरा है, तनकीदी किताब है या ख़ुद नविस्त उम्री है या ख़ुद नविस्त सवाने उम्री है? तो ज़िक्र मीर जो है 1772 में लिखी गई ख़ुद नविस्त है, और ये जो है वो मीर तकी मीर की है, जिसकी ज़बान क्या है, फ़ारसी, जिसको उर्दू में निसार अहमद फ़ारूकी ने क्या किया था, तर्जुमा किया था, याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। ये शेर किसका है? मीर तकी मीर का, आतिश लखनवी का, ख्वाजा मीर दर्द का या मोमिन खां मोमिन का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मीर तकी मीर का क्या है, शेर है। अगला सवाल, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? फैज़ाबाद में, दिल्ली में, रामपुर में या लखनऊ में? तो मीर तकी मीर का इंतकाल हुआ लखनऊ में 1810 में। अगला सवाल, निकातो शौरा क्या है? तारीख़ है, तज़किरा है, सवाने उम्री है या खतूत या मकातिब है? तो आंसर हो जाएगा निकातो शौरा जो है वो तज़किरा है, और ये 1751 में लिखा गया ये तज़किरा है, जिसको हम लोग उर्दू शौरा का पहला तज़किरा जो है वो मानते हैं, और इसकी ज़बान फ़ारसी है, और इसमें 103 शौरा का जो है वो ज़िक्र है, जिसमें सबसे पहला ज़िक्र मीर तकी मीर ने अपने उस्ताद खान आरजू का किया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शायर बेदिमाग किसे कहा जाता है? सौदा को, राशिदुल खैरी को, मीर तकी मीर को या इंशा अल्लाह खां इंशा को? तो शायर बेदिमाग मीर तकी मीर को कहा जाता है, ऑप्शन 3। अगला सवाल, सौदा का हम असर शायर मंदरजा झेल में से कौन है? गालिब है, हसरत मुहानी है, मीर तकी मीर है या मोमिन खां मोमिन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मीर तकी मीर है। सौदा की पैदाइश 1712 या 13 मानी जाती है, वहीं मीर तकी मीर की 1720 या 1722 के आसपास मानी जाती है। अगला सवाल, मीर के दीवान कितने हैं? तो यहाँ पर मीर के दीवान पूछे गए हैं, कितने हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं? तो यहाँ पर पूछा गया है मीर के कितने दीवान हैं, तो आंसर हो जाएगा 7। लेकिन यहीं पर अगर एक सवाल ऐड हो जाता कि मीर के उर्दू के दीवान कितने हैं, तो आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि इनका एक फ़ारसी में है और बाकी के जो 6 हैं वो उर्दू में हैं, और पहला दीवान इनका 1751 में शाये हुआ, और इन्होंने अपने हर एक दीवान को क्या कहा है? जादू की पुड़ी कहा है। कई बार एग्ज़ाम में आया है, तो याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, खिलना कम कम कली ने सीखा है, उसकी आँखों की नीम ख्वाबी से। ये शेर किसका है मंदरजा झेल में से? मीर तकी मीर का, सौदा का, ज़ौक़ का या मोमिन खां मोमिन का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मीर तकी मीर का शेर है। अगला सवाल, दरियाए इश्क किसकी मसनवी है? मीर तकी मीर की, सिराज औरंगाबादी, गवासी या मीर हसन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर तकी मीर की है दरियाए इश्क। यहीं साथ में आप लोग लिख लीजिएगा, शौक़ लखनवी की 3 मसनवी हैं जो इश्क के नाम से शुरू होती हैं, जैसे फ़रेब इश्क, बहार इश्क और ज़हर इश्क। ये तीनों शौक़ लखनवी की हैं, और ये दरिया इश्क जो है वो मीर तकी मीर की है। आगे बढ़ते हैं, किस शायर को अपने अहद का मरसिया है? किस शायर का कलाम अपने अहद का मरसिया है? मरसिया में हम लोग आह व बका की बात करते हैं, तो आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर, क्योंकि बचपन में ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया, उसके बाद इनकी वालदा का हो गया, इसीलिए मीर तकी मीर की शायरी को दिल्ली का मरसिया भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तज़किरा निकातुश शौरा का मुसन्निफ़ कौन है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा 3, मीर तकी मीर। अगला सवाल, मीर तकी मीर का मौलिद कहाँ था, यानी कि उनका जो पैदाइश है वो कहाँ पर हुई? तो आंसर हो जाएगा अकबराबाद, आगरा में, और मैंने पैदाइश बताई 1720 या 1722 के आसपास।
अगला सवाल, ये शेर आपको बताना है कि ये किसका है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मीर तकी मीर का शेर है। आगे बढ़ते हैं, मरी मसनवी, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेरे सलीके से निभी मेरी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। ये शेर किसका है? वली दकनी का, मीर दर्द का, मीर तकी मीर का, या मुसफ़ी का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये मीर तकी मीर का शेर है। आगे बढ़ते हैं, उर्दू का अव्वलीन तज़किरा मंदरजा झेल में से कौन सा है? तो यहाँ पे उर्दू शोरा का अव्वलीन तज़किरा पूछा गया है। निकातुश शोरा, गुलशन बे खार, आब हयात, या तबकातुश शोरा? तो उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है निकातुश शोरा। लेकिन अगर इसी को हम लोग बात करें, पूछा जाए उर्दू ज़बान का पहला तज़किरा कौन सा है, तो अगर उर्दू ज़बान का पहला तज़किरा पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा उसका गुलशन हिंद। और ये 1801 में लिखा गया, और ये लिखा मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने। किसके कहने पर? जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर लिखा, और फोर्ट विलियम कॉलेज से लिखा। तो उर्दू शोरा का तज़किरा निकातुश शोरा है, लेकिन उर्दू ज़बान का पहला तज़किरा गुलशन हिंद है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। ये भी जो है वो एक शेर है, आपको बताना है किसका है। तो मीर तकी मीर, ऑप्शन 4 इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? उर्दू की पहली मसनवी कुतुब मुस्तरी है, गलत है। उर्दू की पहली मसनवी कदमराव पदमराव है। उमराव जान अदा उर्दू का पहला नावल है, ये भी गलत है। उर्दू का पहला नावल मिरातुल उरूश है। इसके बाद निकातुश शोरा उर्दू का पहला तज़किरा है, ये सही हो जाएगा। दक्कनी उर्दू की पहली नस्ली किताब करबल किताब है, ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मीर तकी मीर की विलादत किस शहर में हुई? तो आगरा में हुई, यानी कि 1720 के आसपास। नेक्स्ट सवाल, कौन गालिब का हम असर नहीं है? तो गालिब का हम असर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा मीर। मोमिन, ज़ोक और शेफ्ता, ये तीनों ही क्या हैं? गालिब के हम असर हैं, जबकि मीर तकी मीर नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, ये एक शेर है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, इस मिसरे का खालिक कौन है? गालिब, दाग, मीर, या ज़ोक? तो आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर, इसके क्या हैं? खालिक हैं। अगला सवाल, मीर और सौदा का मदफन कहाँ है? दोनों का मदफन एक ही है, कलकत्ता, फैज़ाबाद, दिल्ली, या लखनऊ? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लखनऊ में है। अगला सवाल, निकातुश शोरा किस ज़बान में लिखा गया तज़किरा है? उर्दू में लिखा गया है, तुर्की में लिखा गया है, अरबी में लिखा है, या फ़ारसी में लिखा है? तो आंसर हो जाएगा ये फ़ारसी में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, शेर शोर अंगेज़ किस शायर के कलाम की शरह है? सौदा की, मीर की, मोमिन की, या गालिब की? तो शेर शोर अंगेज़ जो है वो मीर के कलाम की शरह है, जो 4 जिल्दों पर क्या है? मुश्तमिल है। और ये शरह किसने कही थी? ये कही थी शमशुर रहमान फ़ारूकी ने। और इसी किताब पर शमशुर रहमान फ़ारूकी को 1996 में उर्दू का पहला सरस्वती सम्मान मिला था। तो याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि उर्दू का पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला है। तो आंसर हो जाएगा शमशुर रहमान फ़ारूकी को। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है वो शेर मुकम्मल करना है। अफसरदगी सोख्ता सामान है मीर, सामा है मीर, दामन को टक हिला के बुझी डैश की आग, चमन की, कफस की, दिलों की, या जिगर की? क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि दिलों की आग दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिल और दिल्ली का मरसिया किस शायर की शायरी को कहा गया है? गुलाम हमदान मुसफ़ी को, मीर तकी मीर को, ख्वाजा मीर दर्द को, या मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मीर तकी मीर की शायरी को दिल और दिल्ली का मरसिया कहा गया है। अगला सवाल, मीर तकी मीर किसकी दावत पर लखनऊ गए? शुजाउद्दौला, आसफ़ुद्दौला, वाजिद अली शाह, या अमजद अली शाह? क्वेश्चन नंबर 29 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि आसफ़ुद्दौला की दावत पर लखनऊ गए मीर तकी मीर। आगे बढ़ते हैं, मीर तकी मीर की सने वफ़ात क्या है? तो सने वफ़ात आपको मैंने ऊपर बताई थी
आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1810। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़िक्र मीर के मुतरजिम कौन है? जो खुद नवीस थी, मैंने वहाँ बताया था कि ज़िक्र मीर फ़ारसी में लिखी गई खुद नवीस है जो 1772 में लिखी गई। इसके तर्जुमा उर्दू में किसने किया? तो आंसर मैंने आपको बताया था, निसार अहमद फ़ारूकी, ऑप्शन 3। अगला सवाल, किस शायर ने अपने कलाम को ख़ास पसंद कहा है? गालिब ने, इंशा अल्लाह खा इंशा ने, नासिख ने, या मीर तकी मीर ने? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मीर तकी मीर ने। अगला सवाल, मीर के निकातो शोरा के जवाब में माशूक चहल साला खुद का तस्करा किसने लिखा? मीर मोहम्मद यार खाकसार ने, शफ़ीक औरंगाबादी ने, गुलाम हमदानी मुसफ़ी ने, या हमीद औरंगाबादी ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीर मोहम्मद यार खाकसार ने। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 34, कफस, जंजीर, परिंदा, बाग और जिंदा वगैरह किसके कलाम की कलीद अलामतें हैं? सौदा की, मीर की, आतिश की, या बहादुर शाह जफ़र की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मीर तकी मीर की। क्वेश्चन नंबर 35, ख्वाब ख्याल किसकी मसनवी है? गुलाम हमदानी मुसफ़ी की, मीर तकी मीर की, मीर हसन की, या कायम चांदपुरी की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये मीर तकी मीर की क्या है? मसनवी है, ख्वाब ख्याल। आगे बढ़ते हैं, आब हयात के किस दौर में मीर तकी मीर का जिक्र हुआ है? तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, या पहले में? तो आब हयात 5 दौर में मुश्तमिल है और इसके तीसरे दौर में जो है वो आब हयात में मीर तकी मीर का जिक्र किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सी मसनवी मीर तकी मीर की नहीं है? दरियाए इश्क, जोश इश्क, हंगामा इश्क और ख्वाब ख्याल? क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हंगामा इश्क जो है वो मीर तकी मीर की मसनवी नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शुमाली हिंद में शोराए उर्दू का पहला तज़किरा कौन सा माना जाता है? मखज़न निकात, तज़किराए गिरदेज़ी, तज़किरा मीर हसन, या निकातुश्शोरा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, निकातुश्शोरा। अगला सवाल, ये शेर मीर के किस दीवान में शामिल है? हर वर्क हर सफ़े में एक शेर शोर अंगेज़ है, अरशाए महसर है, अरसा मेरे भी दीवान का? ये शेर क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि ये 5वें उसमें क्या है? शामिल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ये एक शेर है, मीर ने यह शेर दक्कन के किस शायर की तारीफ में लिखा था? होकर नहीं कुछ यूं ही है, हम रेख्ता गोई, माशूक जो अपना था, बाशिंदा दक्कन का था? सिराज औरंगाबादी के बारे में लिखा है, वली औरंगाबादी के बारे में लिखा है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में लिखा है, या हाशमी बीजापुरी के बारे में लिखा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये वली औरंगाबादी के मुतालिक लिखा है। आगे बढ़ते हैं, मीर असर के अलावा उनके किस दूसरे माशिर ने ख्वाब ख्याल के उन्वान से मसनवी लिखी है? तो ख्वाब ख्याल मीर तकी मीर की भी है और इसके साथ साथ ये मीर असर की भी है, ऑप्शन 3 हो जाएगा दुरुस्त। अगला सवाल, मीर की आप बीती का क्या नाम है? मिर्ज़ा अमीर, ज़िक्र मीर, निकातुश्शोरा, या बयान मीर? तो खुद नविस्त कह लें या आप बीती कह लें, बात एक ही है, आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ज़िक्र मीर। आगे बढ़ते हैं, रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुप के, जैसे तस्वीर लगा दी कोई दीवार के साथ? इस शेर का खालिक कौन है? आंसर हो जाएगा 2, यानी कि मीर तकी मीर। अगला सवाल, मीर ने अपने जुनून का जिक्र कौन सी मसनवी में किया है? मामलात इश्क में, एजाज़ इश्क में, ख्वाब ख्याल में, या जोश इश्क में? क्वेश्चन नंबर 44 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ख्वाब ख्याल में। आगे बढ़ते हैं, जब मीर के वालिद का इंतकाल हुआ तब मीर की उम्र कितने बरस की थी? 9 बरस की, 11 बरस की, 13 बरस की, या 8 बरस की? यानी कि जब मीर के वालिद का इंतकाल हुआ तब मीर की उम्र क्या थी? क्वेश्चन नंबर 45 है, ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि 11 बरस की। अगला सवाल, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद किसको कहा जाता है? इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मीर तकी मीर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47, ये जो है वो शेर किसका है? गालिब का है,
नासिक का है, मीर तकी मीर का है या सौदा का है। शेर है मुस्तहसल खाक से इज्जाए नो खता, क्या सहल है ज़मीं से निकालना निबात का। क्वेश्चन नंबर 47 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मीर तकी मीर का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48, फैज़ मीर मीर ने किसके लिए लिखा था? वालिद के लिए, बेटे के लिए, चचा के लिए या मामू के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अपने बेटे के लिए लिखा था। क्वेश्चन नंबर 49, शेर शोर अंगेज़ कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, आंसर हो जाएगा 4 यानी कि 4 जिल्दों पर क्या है मुश्तमिल है। अगला सवाल, झेल के मिसरों से मिसरा अव्वल की निशानदही करके शेर पूरा कीजिए। रात को रो रो सुबह किया या दिन को जूं तो शाम किया। इसमें आपको बताना है कौन सा मिसरा जो है वो सही होगा। पहला ऑप्शन है या कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का है, मीर के दीनों मज़हब को आप पूछते हैं क्या, हूँ उनने तो। ये वाला शेर हो सकता है मिसरा अव्वल यानी कि पहला शेर। इसके बाद, नासिक हम मजबूरियों पर तोहमत है मुख्तारी का। इसके बाद ऑप्शन 3, अहद जवानी रो रो काटा, पीरी में ले आँखों मूंद। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ के सपद सिया में हमको दखल जो है सो इतना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 का 4 करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51, मीर के किस दीवान के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज से पढ़ाने का फरमान ऑफर मिला था? चौथे, पाँचवें, दूसरे या सातवें। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पाँचवें। अगला सवाल, रोशन इस तरह दिल सूजा मैं दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले चिराग एक। इस शेर का खालिक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मीर तकी मीर। अगला सवाल है, अपने तज़किरे में ये किसने लिखा था कि अगरचे रेख्ता दक्कन से ताल्लुक़ रखता है लेकिन इस वजह से कोई शायर मरबूत वहाँ पैदा नहीं हुआ, लिहाजा आगाज़ उनसे नहीं किया गया। गुलाम हमदानी मुसफ़ी के बारे में, कुदरतुल्लाह कासिम के बारे में, शफ़ीक औरंगाबादी या मीर तकी मीर के बारे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा यानी कि मीर तकी मीर। और आज के सेशन का हमारा आखिरी सवाल, कुलियात मीर पहली मरतबा कब शाये हुआ? 1813 लखनऊ में, 1807 मद्रास से, 1803 बनारस से या 1804 ऑप्शन 1811 कलकत्ता से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि कुलियात मीर पहली बार 1811 में कलकत्ता से शाये हुआ। सवाल है, गालिब की पैदाइश कब हुई? 1797, 1795, 1781 या 1796। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1797। और कहाँ पर हुई तो याद रख लीजिएगा, आगरा में। आगरा में ऑप्शन आ जाता है अकबराबाद। तो यहाँ पे जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, गालिब की उर्फियत क्या थी? असद, गालिब, यूसुफ या मिर्ज़ा नौशा। तो गालिब की उर्फियत थी मिर्ज़ा नौशा। और मिर्ज़ा नौशा क्यों कहा गया? क्योंकि दिल्ली की जो ससुराल थी वो दिल्ली थी, इसीलिए इन्हें नौशा कहा गया। और इनके वालिद की जो उर्फियत थी वो थी दूल्हा। आगे बढ़ते हैं, गालिब की बेगम का क्या नाम था? यानी कि इनकी शरीक हयात का क्या नाम था? शाहीन, अमीरन, उमराव बेगम या नसीम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि उमराव बेगम। और इनसे इन्होंने शादी की थी 1810 में, जो महमूद इलाही बख्श की क्या थी? बेटी थी। कभी कभी पूछ लेता है कि कितने बरस की उम्र में शादी की थी, तो आंसर हो जाएगा 13 बरस की उम्र में शादी की थी। क्यों की थी? इसके पीछे भी एक कारण है कि आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो बड़ी शरारत करता है और गलत कामों में जो है वो मुलव्विस हो जाता है। तो इसीलिए ये एक डोमिनी पर क्या हो गए थे? फिदा हो गए थे। तो इसीलिए इनके चचा ने और इनके घर वालों ने जो है वो इनकी शादी कर दी थी। ठीक है, कब कर दी थी? 1810 में। किससे की थी? उमराव बेगम से। और जो कहाँ की रहने वाली थी? दिल्ली की रहने वाली थी। तो वहीं पर जो है वो इनकी शादी हो गई और इसलिए इनकी जो उर्फियत पड़ी वो पड़ी नौशा। आगे बढ़ते हैं, शादी हो गई तो बच्चे होते हैं, लेकिन जितने ही बच्चे हुए वे सारे के सारे क्या हो गए? फौत हो गए। तो अगला सवाल उसी से रिलेटेड है,
गालिब के कितने बच्चे फौत हो गए थे? 2, 5, 4 या 7? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि गालिब के जो है वो 7 बच्चे हुए थे और सातों के सातों जो है वो फौत हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने बीवी के भांजे, जिनका नाम ज़ैनुल आबदीन खां आरिफ था, उनके 2 बच्चों को गोद लिया, जिसमें से पहला नाम था हुसैन अली खां और दूसरा नाम था बाकिर अली खां। अगला सवाल, जब गालिब के वालिद का इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र क्या थी? तो इनकी उम्र क्या थी, ये गालिब के हवाले से बात की गई है। 13 बरस थी, 10 बरस, 9 बरस या 12 बरस? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 9 बरस थी। आगे बढ़ते हैं। नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक और बहादुर निज़ाम जंग का खिताब गालिब को किसने दिया था? गालिब को जो है ये खिताब बहादुर शाह जफ़र ने दिया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गालिब को मिले थे ये सारे खिताब। आगे बढ़ते हैं। गालिब की वालिदा का क्या नाम था, यानी कि माँ का नाम क्या था? अंजुम, इज़्ज़तुन्निसा, खदीजा या हेमा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि इज़्ज़तुन्निसा बेगम। आगे बढ़ते हैं। 1869 में मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात के साथ और किन शायरों की वफ़ात हुई थी? क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ऑप्शन है 4, शेफ्ता, रजब अली बेग सुरूद, ज़ौक़, इकबाल और मीर और सौदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुस्तफ़ा खां शेफ्ता और रजब अली बेग सुरूद की क्या हुई थी? वफ़ात हुई थी। यहीं पर लिख लीजिएगा 1869, या पूरा लिख लीजिएगा 2 अक्टूबर को किसकी पैदाइश थी? तो याद रख लीजिएगा महात्मा गांधी की। और हम लोग अहिंसा दिवस जो है वो मनाते हैं 2 अक्टूबर को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गालिब के भाई का क्या नाम था? क्योंकि गालिब जो है वो 3 भाई बहन थे, जिसमें से एक बहन थी और 2 जो है वो भाई थे, जिसमें एक का नाम आपने पढ़ा गालिब था, दूसरे भाई का नाम बताना है जो क्या थे, बड़े थे अपने घर में। तो उसमें इब्राहिम, अहमद, अब्दुल्ला या मिर्ज़ा यूसुफ, ये आपको जो है वो बताना है कि इसमें से जो है वो कौन सा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मिर्ज़ा यूसुफ जो है वो गालिब के बड़े भाई का जो है वो नाम था। इसके बाद उनकी एक बहन थी जिसका नाम था खाना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसने मुकालमे को मुरासला बना दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गालिब ने। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवाने गालिब, ये किसका कौल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अब्दुल रहमान बिजनौरी का कौल है। और यहीं पर लिख लीजिएगा दीवाने गालिब जो है वो सबसे पहले 1841 में शाये हुआ और इसमें 1802 जो है वो क्या है, अशआर हैं दीवाने गालिब में। और अब्दुल रहमान बिजनौरी का एक कौल है कि हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवाने गालिब। आगे बढ़ते हैं। गालिब का मदफन किसके मज़ार के पास है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निज़ामुद्दीन औलिया के पास है, यानी कि निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे करीब जो है वो अमीर खुसरो की है, उसी से थोड़ा सा पहले आके 100 या 50 मीटर पहले जो है वो गालिब की क्या है, कब्र है, अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं। गालिब का सिलसिला किस मुल्क से था, या कह सकते हैं गालिब के आबा व अजदाद किस मुल्क से थे? ईरान से, तुरान से, पाकिस्तान से या अफ़गानिस्तान से? क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ईरान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गालिब ने फ़ारसी की तालीम अब्दुल समद से हासिल की थी, उनका असल नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गालिब ने दिल्ली का सफ़र कब किया था? क्वेश्चन नंबर 15 है, तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है वो शादी दिल्ली में की थी, लेकिन सफ़र इन्होंने 1812 में किया था और उसके बाद हमेशा ही दिल्ली में रहे और तकरीबन 50 साल की ज़िंदगी इन्होंने दिल्ली में गुजारी। आगे बढ़ते हैं। गालिब के चचा का क्या नाम था? क्योंकि इनकी ही पेंशन जो है वो गालिब को मिला करती थी और इन्होंने ही जो है वो गालिब की परवरिश की। अब्दुल्ला बेग, मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग, मिर्ज़ा नौशाय और मिर्ज़ा शौक? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मिर्ज़ा नसरुल्ला बेग। आगे बढ़ते हैं। गालिब ने दिल्ली में कितने साल क़याम किया? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 50, जो मैंने आपको ऊपर बताया। अगला सवाल, पेंशन की बहाली के गर्ज से गालिब ने
कहाँ का सफ़र किया था? कलकत्ता का, दिल्ली का, भोपाल का या पंजाब का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलकत्ता का। आगे बढ़ते हैं, गालिब ने कलकत्ता का सफ़र कब से कब तक किया था? तो यहाँ पे आपको बताना है कब से कब तक किया था। तो 26 से लेके 30 तक, 27 से लेके 28 तक, 25 से लेके 29 तक या 26 से लेके 28 तक? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 26 से लेके 28 तक। 26 में शुरू किया और मुकम्मल 28 में हुआ। टोटल 1 साल 9 महीने इन्होंने जो है वो कलकत्ता में क़याम किया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गालिब किस रास्ते कलकत्ता पहुँचे थे? पटना और मुर्शिदाबाद, बिहार और पटना, पटना और दानापुर और मुर्शिदाबाद और अलीगढ़? क्वेश्चन नंबर 20 है और इसका सही आंसर हो जाएगा पटना से होते हुए मुर्शिदाबाद। आगे बढ़ते हैं, गालिब की मुलाकात लखनऊ में किससे हुई थी? मिर्ज़ा दबीर से, इकबाल से, नासिब के या मीर अनीस से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मीर अनीस से जो है वो गालिब की मुलाकात लखनऊ में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेज़ी हुकूमत से गालिब को सालाना कितनी पेंशन मिलती थी जो उन्होंने कलकत्ता से बहाल कराई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 700। 100 रुपये इनको जो है वो वजीफ़ा मिलता था रामपुर से, ये भी लिख लीजिएगा। और 50 रुपये जो है वो इनको कौन दिया करते थे? बहादुर शाह जफ़र, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र के ये उस्ताद भी थे। आगे बढ़ते हैं, गालिब को क्या खेलने की आदत थी? शतरंज, क्रिकेट, ताश या कैरम? हालांकि जुआ आएगा तो जुआ ताश से खेला जाता है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गालिब को क्या खेलने के जुर्म में 2 बार जेल हुई थी? तो वही आ जाएगा जुआ खेलने के जुर्म में यानी कि ताश खेलने के जुर्म में। पहली 1841 और दूसरी 1847। आगे बढ़ते हैं, गालिब ने शायरी किस उम्र में शुरू की थी? 9 बरस में, 11 बरस में, 10 बरस में या 15 बरस में? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25 और आप लोगों को पता है कि इन्होंने जो है वो 806 या 7 में जो है वो शायरी शुरू की थी। तो पैदाइश हुई है 1797। तो आंसर हो जाएगा इसका 9 बरस की उम्र में गालिब ने शायरी शुरू की थी और इन्होंने जो है वो अपना शेर जो है वो मीर को दिखाया था, जिसके बाद मीर ने जो है वो इस्लाह देने से मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद उनके शेर को पढ़ के एक कौल कहा था, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। गालिब के मुतालिक मीर ने कहा था कि अगर इसे एक अच्छा उस्ताद मिल गया तो लाजवाब शायर बनेगा, वरना मुहमल बकने लगेगा। मुहमल जो होता है वो एक बेमायने लफ्ज़ को कहते हैं। अगला सवाल, गालिब ने अपना बाकायदा तौर पर तखल्लुस कब इस्तेमाल किया? तो गालिब ने अपना बाकायदा तखल्लुस 1816 में क्या किया? अपनाया। इससे पहले वो जो है वो असद तखल्लुस रखा करते थे, लेकिन जब गालिब को पता चला कि सौदा का एक शागिर्द है, छोटा सा शागिर्द है और वो असद तखल्लुस रखता है, तो उन्होंने इसे तर्क कर दिया। आगे बढ़ते हैं, गालिब के फ़ारसी उस्ताद की तादाद कितनी है? 7 है, 9 है, 5 है या 10 है? क्वेश्चन नंबर है 27, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 9। आगे बढ़ते हैं, गालिब ने खतूत में किसको जो है वो दारुल सरूर के नाम से याद किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊपर भी बताया था आपको, 3 यानी कि रामपुर, क्योंकि रामपुर का सफ़र गालिब ने जो है वो 2 मरतबा किया है और वहाँ के जो नवाब थे, नवाब यूसुफ अली ख़ां, जिनसे उनको 100 रुपये वजीफ़ा मिलता था, एक बार उनकी दावत पर और दूसरी मरतबा उनकी वफ़ात के बाद ताज़ियत के लिए। आगे बढ़ते हैं, गालिब की तसनीफ़ में ख़ानदान तैमूर की तारीख़ी हालात का जिक्र मिलता है, किस तसनीफ़ में मिलता है? तो इनकी जो पहली तसनीफ़ है परतविस्तान, उसमें मिलता है, जो उन्होंने बहादुर शाह जफ़र के कहने पर लिखी थी और ये तारीख़ी किताब है, जिसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से का नाम है महर नीम रोज़ और दूसरे का है माह नीम रोज़, और इसमें तैमूर से लेके बहादुर शाह जफ़र तक के हालात को उन्होंने क्या किया है? कलमबंद किया है। और इसी किताब पे लिखने के बाद से ही गालिब को 50 रुपये मिलना शुरू हुए थे। आगे बढ़ते हैं, 10 तंबू क्या है? खतूत है, रोज़नामचा है, शेरी मजमूआ है या दास्तान है? तो आंसर हो जाएगा ये एक रोज़नामचा है, जो 1857 के गदर को कलमबंद किया था फ़ारसी ज़बान में मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने। अगला सवाल है, गालिब को अपना किस ज़बान का कलाम ज़्यादा पसंद था? इजी सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी कि फ़ारसी।
गालिब ने खतूत नवीसी का आगाज़ कब किया था? हालांकि बाकायदा तौर पर देखा जाए तो 1850 में उन्होंने लिखना शुरू किया था, लेकिन ऑप्शन में जो है वो 1850 आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो आंसर हो जाएगा 1847 या 1848, ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। ऊद हिंदी नुक्ता है, इसे आप लोग जो है वो रिमूव कर दीजिएगा। ऊद हिंदी जो है वो गालिब के खतूत का कौन सा मजमुआ है? पहला है, दूसरा है, चौथा है या तीसरा है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 33 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ये पहला खतूत का मजमुआ है जो उनका 1868 में शाये हुआ। दूसरा उर्दू मुअल्ला है जो उनका 1869 में शाये हुआ, उनकी वफ़ात के 19 दिन बाद। आगे बढ़ते हैं। गालिब के खतूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला में कुल कितने खतूत हैं? ये उर्दू मुअल्ला जो है वो इन्हीं का दूसरा खतूत है और क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 472 जो है वो इसमें खतूत शामिल है। यहीं पर लिख लीजिएगा कि उर्दू मुअल्ला जो है वो हसरत मोहानी का भी क्या है, एक रिसाला है जो अलीगढ़ से निकलता था और अलीगढ़ से निकला 1903 में और बंद हुआ 1913 में। सवाल आता है तो याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मकातिब गालिब किसने मुरतब किया था या किसने शाये किया था? तो मकातिब गालिब ये भी खतूत का मजमुआ है, आंसर हो जाएगा 2, इम्तियाज़ अली खां अरशी ने। आगे बढ़ते हैं। गालिब की किस तसनीफ़ में उर्दू ज़बान में फ़ारसी कवायद है? यानी कि उर्दू कवायद है, उर्दू ज़बान है और मौजू है उसका फ़ारसी कवायद। निकात गालिब में, कादिर नामा में, दुआए सबा में या नादिरात गालिब में? क्वेश्चन नंबर 36 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि निकात गालिब में। अगला सवाल, दीवान गालिब की ज़िंदगी में कितनी बार शाये हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 5 मरतबा दीवान गालिब जो है वो शाये हुआ गालिब की ज़िंदगी में। पहली बार हुआ था 1841 में यानी कि 1841 में। अगला सवाल, गालिब के कसीदों की तादाद कितनी है? 4, 7, 5 या 3? तो वैसे देखा जाए तो गालिब के कसीदों की तादाद 8 है, जिसमें से 4 मुकम्मल होते हैं और 4 जो है वो नामुकम्मल हैं। तो ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है? 4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्योंकि 4 मुकम्मल हैं। अगला सवाल, गालिब को कसीदे के किस इज्जाए तरकीबी पर नाज था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तशबीब पर गालिब को जो है वो सबसे ज़्यादा नाज था अपनी कसीदों में। अगला सवाल, गालिब पर सबसे पहले कलम किसने उठाया? वली दकनी ने, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने, मीर तकी मीर ने या अल्ताफ़ हुसैन हाली ने? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। कब उठाया? 1897 में एक किताब लिखी जिसका नाम था यादगार गालिब, जो इनके उस्ताद भी थे गालिब हाली के। आगे बढ़ते हैं। गालिब ने सबसे ज़्यादा ख़त किसके नाम लिखे? अलाउद्दीन खां अलवी, मीर मेहदी मजरू, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता या अल्लामा इकबाल? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम। आगे बढ़ते हैं। गालिब की वफ़ात के बाद किसने ड्रामा लिखा था? आगा हसन ने, मोहम्मद हसन ने, हबीब तनवीर ने या इम्तियाज़ अली खां अरशी ने, वो इम्तियाज़ अली ताज ने? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मोहम्मद हसन ने, और था वो कोहरे का चांद ड्रामे का नाम। आगे बढ़ते हैं। गालिब ने अब्र गौहर में क्या मौजू बनाया है या क्या मौजू रखा है? ये इनकी जो है वो मसनवी है अब्र गौहर बार, महराज का, सफ़र का, दोस्तों का या खेल का? तो आंसर हो जाएगा महराज का जिक्र जो है वो गालिब ने अब्र गौहर में किया है। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है कि मुगलिया दौर ने हमें 3 चीज़ें दी हैं, उर्दू, ताजमहल और गालिब? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल, गालिब पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया है या सबसे ज़्यादा किसने लिखा है? इम्तियाज़ अली ताज ने, ज्ञानचंद जैन ने, हाली ने या शमशुर रहमान फारूकी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इम्तियाज़ अली ताज, इम्तियाज़ अली खां अरशी आएगा, इम्तियाज़ अली खां अरशी। इम्तियाज़ अली खां अरशी ने जो है वो गालिब पर सबसे ज़्यादा काम किया और इन्होंने ही दीवाना गालिब को मुरतब करके 1958 में जो है वो शाये किया था। अगला सवाल, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको मेरे होने ने, ये शेर किसका है या किसके मज़ार पर लिखा हुआ है? तो ये गालिब का शेर है और गालिब की मज़ार पर लिखा हुआ है। इनकी मज़ार जो है वो निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास है। अगला सवाल, गालिब को
किसका शायर कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है, आप लोग इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो आप लोग अवाम का शायर मान सकते हैं। हालांकि अवामी शायर जो है वो नज़ीर अकबर आबादी को भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा शायर है जिसने कभी कोई किताब नहीं खरीदी। गालिब ने ना तो कभी कोई किताब खरीदी और ना ही कोई मकान खरीदा रहने के लिए। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। असद किसका इब्तिदाई तखल्लुस था। मोमिन का, मीर का, नासिक का या गालिब का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये गालिब का था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इस शेर का खालिक मैं आपको बता देता हूँ, ये मोमिन खा मोमिन का शेर है। और मोमिन खा मोमिन और गालिब जो है वो हम असर हैं। गालिब की पैदाइश 1797 में है, मोमिन की जो है वो 1800 में है। हालांकि मोमिन का इंतकाल पहले हो जाता है 1852 में कोटे से गिरकर। तो इस शेर के बदले गालिब ने जो है वो अपना पूरा दीवान देने की जो है पेशकश की थी, लेकिन मोमिन ने जो है वो उसे ठुकरा दिया था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुहासिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है। मालिक राम की, अब्दुर्रहमान बिजनौरी की, इम्तियाज़ अली खां अरशी की या अल्ताफ़ हुसैन हाली की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अब्दुर्रहमान बिजनौरी की ये किताब है। अगला सवाल। गालिब की अदबी चश्मत किस शायर के साथ थी। तो आंसर हो जाएगा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, यानी कि ऑप्शन 3 इसका दुरुस्त आंसर है। आगे बढ़ते हैं। गालिब की शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये किस नक्कात का कौल है। आल अहमद सुरूर का, कलीमुद्दीन अहमद का, एहतशाम हुसैन का या मोहम्मद हसन का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आल अहमद सुरूर का क्या है, कौल है। आगे बढ़ते हैं। कादिरनामा गालिब ने किसके लिए लिखी थी। बाकिर अली के लिए, हुसैन अली के लिए, दोनों के लिए या आरिफ के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये दोनों के लिए कादिरनामा लिखी थी, बाकिर अली और हुसैन अली खां के लिए। अगला सवाल और आज के हमारे क्वेश्चन का आखिरी सवाल है कि ज़ोए अंसारी ने किस सिन्फ का तर्जुमा किया था। मसनवी का, गज़ल का, कसीदे का या मरसे का। तो ज़ोए अंसारी ने जो है वो गालिब की मसनवियों का क्या किया है, तर्जुमा किया है। और इनकी मसनवी की तादाद कितनी है, 11। सिर्फ एक को छोड़ के जो है अब्र गहर, इसका तर्जुमा जो है वो हनीफ नकवी ने किया था। अहमद ऑप्शन 2, वली मोहम्मद ऑप्शन 3, शाह अहमद या ऑप्शन 4 वली अहमद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम था या असल नाम था। अगला सवाल। नज़ीर कहाँ पैदा हुए। आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में या बनारस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि वो दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपना वतन किसको बताया है, हमेशा आगरा को बताया है, क्योंकि वो अपने माँ और नानी के साथ आगरा चले गए थे बचपन में ही। अगला सवाल। अवामी शायर किसको कहा जाता है। डिप्टी नज़ीर अहमद को, नज़ीर अकबर आबादी को, इस्माइल मेरठी को या अल्लामा इकबाल को। तो अवामी शायर जो कहा जाता है वो कहा जाता है नज़ीर अकबर आबादी को, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 2 जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नज़्म आदमी नामा का खालिक कौन है। हाली, नज़ीर, फैज़ अहमद या नज़ीर। तो ये भी नज़ीर है और ये भी नज़ीर है, लेकिन ये वाले जो नज़ीर हैं वो डिप्टी नज़ीर अहमद है और ऑप्शन 4 हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़ीर अकबर आबादी ने शायरी में किसकी शागिर्दी इख्तियार की। ऑप्शन है इस्माइल मेरठी, ऑप्शन 2 अल्लामा इकबाल, ऑप्शन 3 मीर तकी मीर और ऑप्शन 4 किसी की नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 किसी की नहीं। नज़ीर अकबर आबादी ने ख़ुद से जो है वो शायरी सीखी थी, किसी से इन्होंने जो है वो शागिर्दी इख्तियार नहीं की। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई। हमने पढ़ा कि नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश दिल्ली में हुई थी, लेकिन कब हुई ये आपको बताना है। 1744, 1745, 1740 या 1742। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आंसर हो जाएगा 3 1740। हालांकि बाज़ मरतबा ये 1730 भी आता है, तो दोनों ही ऑप्शन आपको याद रखने हैं। अगला सवाल। नज़्म कलजुग किस शायर की तख्लीक है। बड़ा ही आसान सवाल है, ऑप्शन हो जाएगा 2, ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। आगे बढ़ते हैं। ये किसका ख्याल है कि नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है। एहतसाम हुसैन का, कलीमुद्दीन अहमद का, शमशुर रहमान फ़ारूकी का या मजनू गोरखपुरी का। क्वेश्चन नंबर 8 है और
इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि शमशुर रहमान फारूकी का ये क्या है, कॉल है कि नज़ीर अकबर आबादी का दिमाग छोटा है और तजुर्बा महदूद है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 3। अगला सवाल, किसने नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर का दर्जा दिया है? दिल्ली कॉलेज ने, अल्लामा इकबाल ने, तरक्की पसंद नक्काद ने या अल्ताफ़ हुसैन हाली ने? तो क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तरक्की पसंद नक्काद ने जो है वो क्या किया है, इसका अवामी शायर का दर्जा दिया है। और तरक्की पसंद नक्काद में बहुत सारे आते हैं, जैसे सज्जाद ज़हीर आता है, कलीमुद्दीन अहमद आते हैं, एहतसाम हुसैन भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। रीछ का बच्चा किसकी नज़म है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाली, सौदा, आरजू या नज़ीर अकबर आबादी? तो आंसर हो जाएगा 4 यानी कि नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है रीछ का बच्चा। रीछ का बच्चा आ जाए, गिलहरी का बच्चा आ जाए, अजदहे का बच्चा आ जाए, तो ज़्यादातर जितने ही बच्चे के नाम से नज़म है वो सारी की सारी नज़ीर अकबर आबादी की आती हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नज़म नज़ीर अकबर आबादी की नहीं है? मुफलिसी, बंजारा नामा, गिलहरी का बच्चा और गर्मी का मौसम? क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि गर्मी का मौसम। और मैंने आपको बताया जब भी कोई बच्चा आ जाए तो आंसर हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। आगे बढ़ते हैं। नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली से आगरा कब गए? बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। 1758, 1757, 1775 या 1756? क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1757 में। जब क्या हुआ था? जब पलासी का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अजदहे का बच्चा, जो मैंने आपको बता दिया, जब भी बच्चा आ जाए तो आप लोग बता सकते हैं, नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नज़ीर अकबर आबादी के बारे में ये किसने कहा है कि यहाँ कबीर के इखलाक और खुसरो के जहन का एक दिलकश इम्तिजाज मिलता है? मजनू गोरखपुरी ने, एहतसाम हुसैन ने, नियाज़ फतेहपुरी ने या आल अहमद सुरूर ने? क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर हो जाएगा 3 यानी कि नियाज़ फतेहपुरी ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। किस नज़म को मजनू गोरखपुरी ने रूसों के माशरती अहदनामे के मुमासिल करार दिया है? आदमी नामा को, कुलजुग को, रोटी को या बेसबाती को? क्वेश्चन नंबर 15 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल, कौन सी नज़म नज़ीर अकबर आबादी की है? हंसनामा, सुबह की आमद, गर्मी का मौसम या बेर बहूटी? तो जितने भी नामा की नज़म है, चाहे वो आदमी नामा हो, बंजारा नामा हो, हंस नामा हो, हालांकि एक साकी नामा भी है लेकिन साकी नामा जो है वो इकबाल की है। नामा की ज़्यादातर नज़में जो है वो नज़ीर अकबर आबादी की हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा मुतवर्रिक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया है? हाली ने, नज़ीर अकबर आबादी ने, इकबाल ने या फैज़ अहमद फैज़ ने? तो आंसर हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। क्वेश्चन नंबर 18। नज़्म आदमी नामा की शक्ल किस शक्ल में लिखी गई है? मुखम्मस में, मुसद्दस में, मुसम्मन में या मुरब्बा में? तो नज़ीर अकबर आबादी ने ज़्यादातर अपनी जो नज़में लिखी हैं वो मुखम्मस की हैयत में लिखी हैं, यानी कि जिसमें 5 मिसरे होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। मुसद्दस में 6 होते हैं, मुसम्मन में 8 होते हैं और मुरब्बा में जो है वो 4 मिसरे होते हैं। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है। अगला सवाल, नज़ीर अकबर आबादी अपने ख़ानदान के साथ कहाँ आकर बस गए थे? मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ या आगरा? क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑप्शन हो जाएगा आगरा। और कब? 1757 में। अगला सवाल, किसकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्काशें मिलती हैं? नून मीम राशिद की, नज़ीर अकबर आबादी की, इस्माइल मेरठी की या मोहम्मद हुसैन आज़ाद की? क्वेश्चन नंबर 19 है, आंसर हो जाएगा 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन 2 नज़ीर अकबर आबादी। अगला सवाल, सीधी सादी ज़बान में मौज़ूआत बयान करना इस शायर की बहुत बड़ी खूबी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, अल्ताफ़ हुसैन हाली की, नज़ीर अकबर आबादी की या अफजल पानीपती की? आंसर हो जाएगा 3 यानी कि नज़ीर अकबर आबादी की। अगला सवाल, नज़ीर अकबर आबादी के वालिद का क्या नाम था? शेख मोहम्मद मारूफ, शेख मोहम्मद इसहाक, शेख मोहम्मद इस्माइल या शेख मोहम्मद फ़ारूक? क्वेश्चन नंबर 22 है, आंसर हो जाएगा 4 यानी कि शेख मोहम्मद फ़ारूक नज़ीर अकबर आबादी के वालिद का नाम था। अगला सवाल, शेर कहने की खुदादाद सलाहियत रखते थे, चुनाचे शेर कहने लगे तो किसी की इस्लाह न ली। नज़ीर को किसी दबिस्तान से वाबस्ता नहीं किया जा सकता, वह ख़ुद एक दबिस्तान है। ये कौल किसका है? मजनू गोरखपुरी का, अजीमुल हक जुनैदी का, नियाज़ फतेहपुरी का,
या आल अहमद सुरूर का। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑप्शन हो जाएगा 2 अजीमुल हक जुनेदी का, ये क्या है, कौल है। अगला सवाल, शब बारात और ईद उल फित्र किसकी नज़म है? जोश मलिह आबादी, नून मीम राशिद, नज़ीर अकबर आबादी या इस्माइल मेरठी। क्वेश्चन नंबर 24 है, आंसर हो जाएगा 3, ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं। अगला सवाल, नज़ीर अकबर आबादी का इंतकाल कब हुआ? इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा 3 यानी कि 1830 में नज़ीर अकबर आबादी का इंतकाल हुआ। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों का शायर किसको कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी को, अल्लामा इकबाल को, फैज़ अहमद फैज़ को या इस्माइल मेरठी को। तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बच्चों का शायर इस्माइल मेरठी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इस्माइल मेरठी कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में, लखनऊ में, बनारस में या मेरठ में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मेरठ में 1844 में। अगला सवाल वही है, इस्माइल मेरठी की पैदाइश कब हुई? तो ऑप्शन 4 दुरुस्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस्माइल मेरठी के वालिद का क्या नाम था? पीर बख्श, मीर बख्श, अहमद बख्श या शाह बख्श। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इस्माइल मेरठी के वालिद का नाम पीर बख्श था। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से कौन सी नज़म इस्माइल मेरठी की है? बारिश का पहला कतरा, गुलाब का फूल, बेर बहूटी या मनाजिर कुदरत। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो आंसर हो जाएगा बारिश का पहला कतरा, ऑप्शन ए। अगला सवाल, इस्माइल मेरठी के शायरी के उस्ताद कौन थे? हाली, गालिब, नज़ीर अकबर आबादी या अफजल पानीपति। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इस्माइल मेरठी के शायरी के उस्ताद मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब थे। आगे बढ़ते हैं, खुदा की सनअत किस हैयत में लिखी गई है? मुक़म्मस में, मुसद्दस में, मुसम्मन में या मसनवी में। तो खुदा की सनअत जो है वो मसनवी हैयत में लिखी गई है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, कौन सी नज़म इस्माइल मेरठी की नहीं है? तो इसमें नहीं है बताना है, रात, शफक, गर्मी का मौसम या निशात उम्मीद। क्वेश्चन नंबर 33 है, आंसर हो जाएगा 4 निशात उम्मीद। अगला सवाल, एक पौधा और घास किसकी नज़म है? इस्माइल मेरठी की, नज़ीर अकबर आबादी की, फैज़ अहमद फैज़ की या गुलाम हमदानी मुसफ़ी की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्माइल मेरठी की नज़म है एक पौधा और घास। अगला सवाल, पंचक्की किसकी नज़म है? चकबस्त की, साहिल लुधियानवी की, इस्माइल मेरठी की या नज़ीर अकबर आबादी की। तो पंचक्की इस्माइल मेरठी की नज़म है और उर्दू की पहली नज़म का नाम चक्की नामा है, जिसके मुसन्निफ़ हैं ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदरास। अगला सवाल, नई नज़म के मामार किसको कहा जाता है? चकबस्त को, साहिल लुधियानवी को, नून मीम राशिद को या मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। क्वेश्चन नंबर 36 है, आंसर हो जाएगा 4, मोहम्मद हुसैन आज़ाद को नई नज़म का मामार कहा जाता है। अगला सवाल, इस्माइल मेरठी का इंतकाल कब हुआ? तो यहाँ पे इंतकाल की बात की गई है, पैदाइश हमने अभी पढ़ी 1844 और वफ़ात हो जाएगी 1917 1870 में, कहाँ पर, मेरठ में ही इनकी वफ़ात हुई। अगला सवाल, जुगनू और बच्चा किसकी नज़म है? इस्माइल मेरठी, नज़ीर अकबर आबादी या हाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इस्माइल मेरठी की है जुगनू और बच्चा। आगे बढ़ते हैं, इस्माइल मेरठी का असल नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल, इस्माइल मोहम्मद, इस्माइल ख़ां या इस्माइल अहमद। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मोहम्मद इस्माइल उनका असल नाम है। आगे बढ़ते हैं, किस शायर ने दरसी किताबें लिखी? दरसी का मतलब होता है बच्चों के लिए किताबें लिखी, तो बच्चों का शायर कहा जाता है इस्माइल मेरठी को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, इस्माइल मेरठी के कुलियात का क्या नाम है और वो किस नाम से शाये हुआ? इस्माइल की शायरी, कुलियात इस्माइल, मंजूमात इस्माइल या नादिरात इस्माइल। क्वेश्चन नंबर है 41, तो आंसर हो जाएगा कुलियात इस्माइल। आगे बढ़ते हैं, इस्माइल मेरठी किस उम्र में महकमा तालीम में मुलाजिम हुए? 19 बरस में, 18 बरस में, 17 बरस में या 16 बरस में। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि महज 16 बरस की उम्र में इन्होंने जो है वो मुलाजमत इख्तियार की थी। आगे बढ़ते हैं, इस्माइल मेरठी ने कब अपनी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया या सुबुकदोश हुए या रिटायरमेंट हुए? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1891 में। अगला सवाल, नज़म एक पौधा और घास के मुताबिक पौधा और घास पास पास कहाँ खड़े थे? दरिया के किनारे, मैदान में, गमले में या बाग में।
तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन 4 यानी कि बाग में। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में ड्रामाई नज़्म कौन सी है? मुफलिसी, सुबह बहार, एक पौधा और घास और जुगनू। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा 3, एक पौधा और घास जो है वो इस्माइल मेरठी की क्या है? ड्रामाई नज़्म है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, आसार सल्फ किसकी नज़्म है? इजी सवाल है, ये कई बार आया है एग्जाम में, तो आंसर हो जाएगा 3, इस्माइल मेरठी। अगला सवाल, इस्माइल मेरठी का पहला मजमुआ कलाम रेज़ाए ख़वार कब शाये हुआ? ये पहला शेरी मजमुआ इस्माइल मेरठी का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1885 यानी कि 1885 में। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से कौन सी नज़्म इस्माइल मेरठी की नहीं है? गोरे ग़रीबा, कोशिश किए जाओ, सुबह की आमद या हमारी गाय। क्वेश्चन नंबर 48 है और इसका सही आंसर हो जाएगा गोरे ग़रीबा। ये जो है वो नज़्म तबा तबाई की है। अगला सवाल, कछुआ और खरगोश किसकी नज़्म है? आपने बचपन में ज़रूर कहानी पढ़ी होगी कछुआ और खरगोश की, उसी से मुताल्लिक जो है ये क्या है? नज़्म है। तो इसमें बताना है अकबर इलाहाबादी, फ़िराक गोरखपुरी, इस्माइल मेरठी या हाली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इस्माइल मेरठी की क्या है? ये नज़्म है कछुआ और खरगोश, जिसमें खरगोश हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। अगला सवाल, तारों भरी रात का खालिक कौन है? इस्माइल मेरठी, फैज़ अहमद फैज़, नून मीम राशिद या अकबर इलाहाबादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इस्माइल मेरठी की नज़्म है तारों भरी रात। तो आप गुज़र और ऑप्शन 4 सरो सामा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ये अख्तरुल ईमान की नज़्म नहीं है। इसके अलावा यादें जो है वो इनका शेरी मजमू भी है जो 1961 में लिखा गया और 1962 में उसे क्या मिला गया? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला अख्तरुल ईमान को। अगला सवाल, मुग़ल आज़म, कानून, वक्त, दाग और आदमी ये फिल्मों के नाम हैं। इन फिल्मों के किस मशहूर शायर ने मुकालमे लिखे हैं यानी कि डायलॉग लिखे हैं? अख्तरुल ईमान ने, साहिल लुधियानवी ने, मजरू सुल्तानपुरी ने या जान निसार अख्तर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अख्तरुल ईमान ने जो है वो इनके मकालमे लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। फैज़ का असल नाम क्या था? फैज़ अहमद ख़ान, फैज़ अहमद शेख, मोहम्मद फैज़ शेख या मोहम्मद फैज़ ख़ां। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैज़ अहमद ख़ां, और इनका पूरा नाम पड़ा फैज़ अहमद फैज़। आगे बढ़ते हैं। अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमूए का नाम क्या है? आबिजू, तारीक सैया, सबरंग या गिरदाब। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गिरदाब जो है वह अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमूआ है। आगे बढ़ते हैं। जोश मलिहाबादी के रिसाले का क्या नाम था? शब खून, कलीम, सुबनू या 10 तंबू। तो आंसर हो जाएगा कलीम, जो उन्होंने 1942 में दिल्ली से निकाला था, और शब खून जो है वो शमशुर रहमान फ़ारूकी का है जो उन्होंने इलाहाबाद से निकाला था, और 10 तंबू जो है वो मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ है जो 1858 में शाये हुई थी। आगे बढ़ते हैं। किसने अपनी शायरी में हैदराबाद की तेलंगाना तहरीक को मौजू बनाया है? मखदूम मुहिउद्दीन, फ़ानी बदायूनी, जोश मलिहाबादी या मजाज लखनवी। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मखदूम मुहिउद्दीन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नुस्ख़ा हाय वफ़ा किस शायर के कुलियात का नाम है? नून मीम राशिद के, मखदूम मुहिउद्दीन के, फैज़ अहमद फैज़ के या मीरा जी के। तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि फैज़ अहमद फैज़ के कुलियात का नाम क्या है? नुस्ख़ा हाय वफ़ा, जिसमें 7 जो है वो इनके शेरी मजमूए शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्ज झेल शायरों में से कौन उर्दू, अरबी और फ़ारसी के अलावा अंग्रेज़ी और रूसी ज़बान का भी माहिर था? मखदूम मुहिउद्दीन, मीरा जी, इकबाल या फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि फैज़ अहमद फैज़ इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस शायर की नज़मों पर हिंदू व तहज़ीब का गहरा असर नज़र आता है? नून मीम राशिद में, मीरा जी में, फैज़ अहमद फैज़ में या मखदूम मुहिउद्दीन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मीरा जी। इनकी पैदाइश इम्पोर्टेंट है 1911 और वफ़ात 1949, और इनका असल नाम भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा सनाउल्लाह डार इनका असल नाम है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू के किस शायर को अदब के नोबेल बराए के लिए 4 मरतबा नामज़द किया गया है? यानी कि नोबेल प्राइज़ के लिए 4 मरतबा जो है वो नॉमिनेट किया गया है।
इकबाल को, मखदूम को, जोश को या फैज़ अहमद फैज़ को। क्वेश्चन नंबर 10 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि फैज़ अहमद फैज़ को। अगला सवाल, किस शायर ने ज़िंदगी में लेक्चरार, प्रिंसिपल, कैप्टन, मेजर और कर्नल के अहदे पर फाइज होते होने का शर्फ हासिल किया है? फ़ानी बदायूनी, फैज़ अहमद फैज़, मखदूम मुहिउद्दीन या अल्लामा इकबाल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि फैज़ अहमद फैज़ ने जो है वो सारे मुलाजमत की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गज़ल, नज़्म, मरसिया, सलाम, गीत, रुबाई और किता, इन तमाम सिनफ शायरी में किसने शायरी की है? 4 ऑप्शन है, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, साहिल लुधियानवी या जोश मलिहाबादी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12 तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि जोश मलिहाबादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस शायर को एहसासुल हिंद का खिताब दिया है? दाग दहलवी, अल्लामा इकबाल, हाली या अल्लामा शिबली नुमानी। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अल्लामा इकबाल। आगे बढ़ते हैं, किस इब्तिदाई शायर ने फ़ारसी के मशहूर असातिज़ा जैसे अनवरी, खाकानी, ज़हीर और फिरयानी, ये शायद टाइपिंग का एरर है, ठीक है, और हाफिज़ सिराजी वगैरह से इस्तिफ़ादा किया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इस्माइल मेरठ, इस्माइल अमरोही, जाफ़र जटलनी या बंदा नवाज गैसो दराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिनकी पैदाइश होती है 1565 में और वफ़ात होती है 1611 में, और इनको खिताब दिया गया या राजा बनाया गया 1580 में, और इनको ही उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर माना जाता है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह को। आगे बढ़ते हैं, मखदूम को दिल्ली साहित्य अकादमी से कब किस किताब पर अवार्ड मिला था? मखदूम मुहिउद्दीन को। सुर्ख सवेरा, मेरी किताब, टैगोर और उनकी शायरी या गुलतर। क्वेश्चन नंबर 15 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मेरी किताब पर। आगे बढ़ते हैं, शहर हैदराबाद का बानी कौन है? यानी कि शहर हैदराबाद को किसने बसाया था? कुली कुतुब शाह ने, इब्राहिम कुतुब शाह ने, सुल्तान कुली कुतुबुल मलिक ने या आसिफुद्दौला ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है वो इसकी बुनियाद डाली थी हैदराबाद की। आगे बढ़ते हैं, उर्दू में नज़्म शायरा का पहला नमूना किस शायर के यहाँ देखने को मिलता है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इस्माइल मेरठी, नज़्म तबातबाई और अब्दुल हलीम शरर। क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 18, नज़ीर अकबर आबादी एक तवाइफ के इश्क में गिरफ्तार थे, उसका क्या नाम था? उमराव जान, चंपा, मोती या सांवली। क्वेश्चन नंबर 18 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मोती। और नज़ीर अकबर आबादी को हम लोग उर्दू का अवामी शायर कहते हैं, जिनकी पैदाइश 1740 में हुई और वफ़ात 1830 में हुई। आगे बढ़ते हैं, इस नज़्म में बहर के रुकन हर मिसरे में कम ज़्यादा हो सकते हैं? नज़्म मुअर्रा, पाबंद नज़्म, नज़्म मंसूर या आज़ाद नज़्म। क्वेश्चन नंबर 19 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि आज़ाद नज़्म में जो है वो मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं या कम ज़्यादा हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, किस नज़्म में किसी काफ़िया और बहर की पाबंदी नहीं होती है? आज़ाद नज़्म में, नज़्म मंसूरा में, पाबंद नज़्म में या नज़्म मुअर्रा में। क्वेश्चन नंबर 20 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आज़ाद नज़्म में, जिसे हम लोग फ्री वर्स भी कहते हैं या जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, काफ़िया से आरी नज़्म जिसमें एक ही बहर होती है उसे क्या कहा जाता है? नज़्म मुअर्रा कहा जाता है, पाबंद नज़्म कहा जाता है, नज़्म मंसूरा कहा जाता है या आज़ाद नज़्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नज़्म मुअर्रा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इकबाल की सारी नज़्म इस नज़्म की उम्दा मिसाल हैं? आज़ाद नज़्म की, नज़्म मंसूरा की, पाबंद नज़्म की या मुअर्रा नज़्म की। क्वेश्चन नंबर 22 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि पाबंद नज़्म की। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 तक किस नज़्म का रिवाज था? पाबंद नज़्म का, नज़्म मुअर्रा का, आज़ाद नज़्म का या नज़्म मंसूरा का। क्वेश्चन नंबर 23 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पाबंद नज़्म का जो है वो रिवाज था। किस नज़्म में बहर और काफ़े की पाबंदी ज़रूरी होती है? आज़ाद नज़्म में, नज़्म मंसूरा में, पाबंद नज़्म में,
या मुअर्रा नज़्म में। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। मखदूम मुहिउद्दीन की नज़्म सन्नाटा किस नज़्म की उम्दा मिसाल है? नज़्म मुअर्रा की, पाबंद नज़्म की, नज़्म मंसूरा की या आज़ाद नज़्म की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि आज़ाद नज़्म की मिसाल है। आगे बढ़ते हैं। अख्तरुल ईमान की नज़्म कल की बात किस किस्म की नज़्म की बेहतरीन मिसाल है? आज़ाद नज़्म की, पाबंद नज़्म की, मुअर्रा नज़्म की या नज़्म मंसूरा की? क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि मुअर्रा नज़्म की। आगे बढ़ते हैं। रामिश और रंग का शेरी मजमूआ किसका है? फ़ानी बदायूनी, जोश मलिहाबादी, अली सरदार जाफरी या अख्तरुल ईमान? क्वेश्चन नंबर 27 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी के शेरी मजमू पहचानने के लिए आपको बीच में बस वाव देखना है, जैसे शोला व शबनम, गौर व फिक्र। इसके अलावा जो है वो और बहुत सारे हैं जिसमें वाव आता है, और इसी वाव को जो है वो हम लोग वाव अत्फ के नाम से जो है वो जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाफिज़ फ़तेह मोहम्मद किसका नाम था? फैज़ अहमद फैज़, मीरा जी, अख्तरुल ईमान या साहिल लुधियानवी? क्वेश्चन नंबर 28 है, और तो इसके जो क्वेश्चन के जो है वो क्वेश्चन नंबर 28 के ऑप्शन गलत है, तो इसलिए इसे स्किप कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, नुस्खा है वफ़ा किसकी तसनीफ़ है? फैज़ अहमद फैज़ की ये तसनीफ़ है, क्योंकि ये इनके शेरी मजमूआ है। आगे बढ़ते हैं। मीरा जी का इब्तिदाई तखल्लुस क्या था? साहिर, साहिरी, मशहूर या सहर? तो मीरा जी क्वेश्चन नंबर 30 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल के अलावा दर्ज झेल शोरा में कौन सियालकोट में पैदा हुआ और लाहौर में वफ़ात पाया या वफ़ात पाई? तो एक ही इंसान है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, फैज़ अहमद फैज़। आगे बढ़ते हैं। कब्र, एक एहसास और लोगो आए लोगो, ये आज़ाद नज़्म किसकी है? नून मीम राशिद की, अख्तरुल ईमान की, मीरा जी की या कय्यूम ज़फ़र की? क्वेश्चन नंबर 32 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अख्तरुल ईमान की। आगे बढ़ते हैं। फैज़ का मजमुआ कलाम दस्ते सबा कब शाये हुआ? 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में? क्वेश्चन नंबर 33 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 1953 में शाये हुआ। हालांकि बाद जगह आपको 1952 में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी जवान, ऊंचा मकान, मोहब्बत और गोशिया किसकी नज़म है? मीरा जी की, नून मीम राशिद, फैज़ अहमद फैज़ या मजाज लखनवी? क्वेश्चन नंबर 34 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीरा जी की। अगला सवाल, रूह अदब किसका शेरी मजमुआ है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाएगा जोश मलिहाबादी का ये पहला शेरी मजमुआ है। आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल जब यूरोप गए तो उनकी शायरी का कौन सा दौर शुरू हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? क्वेश्चन नंबर 36 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि दूसरा। और यूरोप कब गए थे वो? 1905 में। और लौटे कब? 1907 या 1908 में। अगला सवाल, बांगे दरा की नज़में और गज़लें अल्लामा इकबाल की शायरी के किस दौर की हैं? पहले दौर की हैं, दूसरे दौर की हैं, तीसरे दौर की हैं या चौथे दौर की हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहले दौर की हैं, क्योंकि बांगे दरा पहला शेरी मजमूआ है 1924। और इसकी जो पहली नज़म है वो है हिमालय, जो रिसाला मखज़न में क्या हुई थी? शाये हुई थी। और रिसाला मखज़न के जो मुदीर हैं उनका नाम था शेख अब्दुल कादिर, जो लाहौर से निकलता था। आगे बढ़ते हैं। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, इस शेर का खालिक कौन है? साहिल लुधियानवी, फैज़ अहमद फैज़, मखदूम मुहिउद्दीन या जान निसान अख्तर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़म है। आगे बढ़ते हैं। किसने अपनी नज़मों में सर सैयद अहमद खां और उनकी तहरीक को तंज़िया निशाना बनाया है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा शुबली नुमानी, डिप्टी नज़ीर अहमद या अकबर इलाहाबादी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई थी, या कह सकते हैं उसकी मुखालफत की थी। और 1898 में अकबर इलाहाबादी को जो है वह खान बहादुर का खिताब मिला था, और उसी साल सर सैयद अहमद खां की वफ़ात हुई, तो उन्होंने कहा था
अकबर इलाहाबादी ने हमारी बातें ही बातें हैं, सर सैयद काम करता था। आगे बढ़ते हैं। उर्दू नज़्म का मामार अव्वल किसे कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी को, अकबर इलाहाबादी को, अल्लामा इकबाल को या हाली को? तो नज़्म का जो पहला शायर है वो नज़ीर अकबर आबादी को माना जाता है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। तुलुए इस्लाम और दीन व सियासत किसकी नज़्म है? ब्रज नारायण चकबस्त, मजाज लखनवी, अल्लामा इकबाल या अली सरदार जाफरी? क्वेश्चन नंबर 41 है, तो आंसर हो जाएगा 3। ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। आगे बढ़ते हैं। चांद तारों का बन किसकी नज़्म है? मजाज की, जोश की, अली सरदार जाफरी की या मखदूम मुहिउद्दीन की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, चांद तारों का बन मखदूम मुहिउद्दीन की क्या है? नज़्म है। आगे बढ़ते हैं। मस्जिद कुर्तुबा अल्लामा इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? बांगे दरा में, बाले जिब्रील में, ज़रब कली में या अरमगान हिजाज में? क्वेश्चन नंबर 43 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बाले जिब्रील में, जो शाये हुआ 1934 में, और बांगे दरा 1924, ज़रब कलीम 1936 और अरमगान हिजाज 1948। और ये जो लास्ट वाला है ये आधा उर्दू में है और आधा जो है वो फ़ारसी में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मखदूम मुहिउद्दीन की जाए पैदाइश कहाँ हुई? हैदराबाद में, लखनऊ में, लाहौर में या कराची में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। अगला सवाल, नज़ीर अकबर आबादी कब पैदा हुए? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि 1730 आता है, लेकिन कहीं कहीं आपको 1740 भी देखने को मिलेगा। तो दोनों ही ऑप्शन अगर आ जाएं तो आप लोग जो है वो 1740 लगाइएगा। अगर 1740 नहीं है तो आप लोग 1730 लगा सकते हैं। अगला सवाल, नज़्म एक लड़का किसकी है? बड़ी मशहूर नज़्म है और आंसर भी पता होगा, ऑप्शन 3, अख्तरुल ईमान। अगला सवाल, शुआए उम्मीद किसकी नज़्म है? फैज़ अहमद फैज़ की, अल्लामा इकबाल की, जोश मलिहाबादी या साहिल लुधियानवी की? क्वेश्चन नंबर 47 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये अल्लामा इकबाल की क्या है? नज़्म है। अगला सवाल, आहंग किसका मजमूआ कलाम है? मजाज लखनवी का, साहिल लुधियानवी का, जोश मलिहाबादी का या मखदूम मुहिउद्दीन का? क्वेश्चन नंबर 48 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मजाज लखनवी का है, जिनका असल नाम इसरारुल हक मजाज था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, अल्लामा इकबाल के दर्ज सेल शेरी मजमू में कौन सा फ़ारसी मजमू है? ज़बूर अजम, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम या अरमगान हिजाज? तो अरमगान हिजाज आधा उर्दू में है और आधा फ़ारसी में है, लेकिन यहाँ पूछा गया है फ़ारसी में कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ऑप्शन ए, ज़बूर अजम। ये जो है वो टोटल फ़ारसी में है। अल्लामा इकबाल के 4 जो है वो फ़ारसी में भी शेरी मजमू है, जिसमें ज़बूर अज़म आता है, पयाम मशरिक़ आता है और इसके अलावा इसरार खुद ही आता है। अगला सवाल और आज के सेशन का हमारा आखिरी सवाल, इश्तराकियत का नकीब किसे कहा जाता है? मखदूम मुहिउद्दीन को, मजाज लखनवी को, अल्लामा इकबाल को या अकबर इलाहाबादी को? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मखदूम मुहिउद्दीन को इश्तराकियत का बानी कहा जाता है या इश्तराकियत का नकीब कहा जाता है। सवाल है, ज़माने के अंदाज बदल गए, नया राग है साज बदल गए, हुआ इस तरह फाश राज फरंग के हैरत में है शीशा बाज फरंग? ये किस सिन्फ का शेर है? कसीदे का, मसनवी का, रुबाई का या गज़ल का? तो सबसे आसान सिन्फ जो है वो पहचानी जाती है मसनवी से, क्योंकि उसमें पहला और दूसरा मिसरा जो है होता है वो सेम होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मसनवी, क्योंकि मसनवी की पहचान हम लोग हैयत से जो है वो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। खालिस इस्लाही मफ़हूम में मसनवी का एक शेर क्या कहलाता है? फ़र्द, मतला, शेर या बैत? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि बैत। अगला सवाल, झेल में से किस किताब का ताल्लुक़ मसनवी से नहीं है? यानी कि इसमें से कौन सी मसनवी नहीं है? दरियाए इश्क, शोलाए इश्क, आतिश पिरहन या मरसियाए मर्ग? ये हालांकि यहाँ पर टाइपिंग है, ये मरसियाए जो है वो आरिफ होगा। तो इसमें से कौन मसनवी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 4, यानी कि मरसियाए आरिफ। बाकी जो है वो क्या है, मसनवी से ताल्लुक़ रखते हैं।
अगला सवाल, बयानिया शायरी की महराज किस सिन्फ को कहा जाता है? गज़ल को, मसनवी को, कसीदे को या मरसिए को? तो बयानिया शायरी की महराज मसनवी को कहा जाता है। और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सबसे कार आमद सिन्फ भी किसको माना है? मसनवी को माना है। आगे बढ़ते हैं। शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया होना ज़रूरी है। गज़ल के लिए, मसनवी के लिए, कसीदे के लिए या सलाम के लिए? क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, काफ़िया ज़रूरी होता है मसनवी के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाली के नज़दीक कौन सी सिन्फ़ सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है? मसनवी, गज़ल, मरसिया या कसीदा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मसनवी। जबकि गज़ल और कसीदे को अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी किताब, जो इनकी मशहूर किताब है जिसे हम लोग कहते हैं मुकदमा शेर व शायरी, उसमें इन दोनों को जो है वो उर्दू शायरी के नापाक दफ्तर से क्या किया है? मुखातिब किया है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी सिन्फ दास्तान से सबसे करीब है? क्योंकि दास्तान में एक किस्सा होता है और मसनवी में भी एक किस्सा होता है जो बयानिया होता है। तो ऑप्शन ए दुरुस्त है। अगला सवाल, रुस्तम किस मसनवी का किरदार है? कलीला व मीना का, बूस्ता का, हस्त बहिश्त का या शाहनामा का? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, रुस्तम मसनवी शाहनामा का क्या है? किरदार है। अगला सवाल है, मसनवी का फ़नी इम्तियाज़ क्या है, यानी कि उनकी खसूसियत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हर शेर के मिसरों का हम काफ़िया होना इसकी क्या है? फ़नी खसूसियत है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 2 दुरुस्त है। अगला सवाल, मसनवी चिराग देर को गालिब ने किस शहर की यादों की दस्तावेज़ बनाकर पेश किया? आगरा की, दिल्ली की, कलकत्ता की या बनारस की? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बनारस की। और मसनवी चिराग देर का, ये फ़ारसी में है, इसका उर्दू में तर्जुमा किया था ज़ोए अंसारी ने, ये भी एग्ज़ाम में आ जाता है। और मसनवी कितनी है गालिब की टोटल? तो याद रख लीजिएगा 11 मसनवी हैं गालिब की टोटल। आगे बढ़ते हैं। हकीम तसद्दुक़ हुसैन नवाब मिर्ज़ा शौक़ में नवाब मिर्ज़ा क्या है? उनका नाम है, उनका तखल्लुस है, उनका उर्फियत है या उनके ख़िताब है? तो शौक़ लखनवी का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। इनकी उर्फियत क्या है? नवाब मिर्ज़ा है। जिनकी 3 मसनवी हैं, अक्सर एग्ज़ाम में आती हैं, फ़रेब इश्क, ज़हर इश्क और बहार इश्क। अगला सवाल, हकीम तसद्दुक़ हुसैन नवाब मिर्ज़ा शौक़ ने आसफ़ुद्दौला से लेकर नवाब वाजिद अली शाह तक के कुल कितने हुक्मरानों का दौर देखा? 5 का, 6 का, 7 का या 8 का? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4, यानी कि 8 बादशाहों का जो है उन्होंने दौर देखा। अगला सवाल, मसनवी गुलज़ार नसीम में बकावली क्या थी? एक डायन थी, बांदी थी, परी थी या जादूगरनी? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि परी थी जो गुलजार इरम बाग में जो है वो रहा करती थी। अगला सवाल, पंडित दयाशंकर नसीम ने गुलजार नसीम कितनी उम्र में लिखी? यानी कि उनकी उम्र कितने बरस की थी? 18 बरस की, 28 बरस की, 38 बरस की या 48 बरस की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 28 बरस की थी। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल में से कौन सी मसनवी मीर हसन की नहीं है? मीर हसन की जो है वो कुल 12 मसनवियाँ हैं, उसमें से बताना कौन सी नहीं है। तो याद होगा आपको, मीना सतवंती जो है वो मीर हसन की नहीं है। मीना सतवंती जो है वो किसकी है? गवासी की है। आगे बढ़ते हैं। मसनवी सहरुल बयान में फ़िरोज़ शाह किसका बादशाह था? जिनों का, परियों का, शैतानों का या जादूगरों का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जादूगर, वो जिनों का बादशाह था। और ये किस पर फ़िदा होता है? ये नजमुन निसा पर जो है वो फ़िदा हो जाता है। अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। मीर हसन किस शायर के शागिर्द थे? मीर ज़ाहिक के, मीर तकी मीर के, मीर दर्द के या मीर असर के? क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि मीर हसन जो है वो मीर दर्द के शागिर्द थे। अगला सवाल, फूल बल में इब्न निसाती ने कितनी सनतों का इस्तेमाल करके अपनी फ़नकारी का सबूत दिया है? 9 का, 19 का, 29 का या 39 का? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 39 का, यानी कि 39। अगला सवाल, फ़ारसी किस्सा
बिसातुल उन्स से माखूज कौन सी मसनवी है? फूलबन है, तोतीनामा है, यूसुफ जुलेखा है या तारीख़ इस्कंदरी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फूलबन जो है वो बिसातुल उन्स का क्या है? माखज़ है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से गवासी की मसनवी कौन सी नहीं है? ये आपको बताना है। गुलशन इश्क, तोतीनामा, मीना सतवंती या सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुलशन हिंद, क्योंकि गुलशन हिंद किसकी है? नुसरती की है। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि गवासी में वाव आया है तो तोती में भी वाव आया है, मीना सतवंती में भी वाव आया है और सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल में भी वाव आया है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अली आदिल शाह थानी शाही के दौर में नाबीना शायर हाशमी ने 5142 अशार पर मुश्तमिल कौन सी मसनवी लिखी थी? तो नसीरुद्दीन हाशमी अलग है और ये मीरा जी हाशमी अलग है। तो इनकी मसनवी के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। अलीनामा, यूसुफ जुलेखा, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल और तोतीनामा। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि यूसुफ जुलेखा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दर्ज झेल में से मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मसनवी का नाम कौन सा है? शब बरात, शब महराज, शब कद्र या शब फ़िराक? क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि शब कद्र जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़म है, लेकिन हैयत के एतबार से मसनवी है। आगे बढ़ते हैं। मोमिन ख़ा मोमिन की सबसे बेहतरीन मसनवी किसे करार दिया गया है? किस्सा गम को, कोले गमे को, शिकायत सितम को या आवाज़ारी मज़लूम को? क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कोले गमे को, जो उन्होंने एक अपनी ईरान की माशूका के नाम लिखा था जिनका तखल्लुस क्या था? हिजाब। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जमहूर किसकी मसनवी है? अल्लामा इकबाल की, कैफ़ी आज़मी की, अली सरदार जाफ़री की या जानिसार अख्तर की? क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि अली सरदार जाफ़री की है। अगला सवाल, दर्ज झेल में से जानिसार अख्तर की मसनवी का नाम कौन सा है? खाना जंगी, जमहूर, साकिनामा या अमननामा? क्वेश्चन नंबर 25 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि अमननामा जो है वो जानिसार अख्तर की मसनवी है। आगे बढ़ते हैं। खाना जंगी किसकी मसनवी है? अल्लामा इकबाल की, कैफ़ी आज़मी की, अली सरदार जाफ़री की या जानिसार अख्तर की? क्वेश्चन नंबर 26 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये कैफ़ी आज़मी की है खाना जंगी। अगला सवाल, अल्लामा शिबली नोमानी ने मशहूर मसनवी सुबह उम्मीद कब लिखी? ये सिनफ के एतबार से तो नज़म है, लेकिन हैयत के एतबार से क्या है? ये मसनवी है, क्योंकि मसनवी की पहचान हमेशा हैयत से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 1884 में। अगला सवाल, दर्ज झेल में से कौन सी मसनवी हाली की नहीं है? बरखरुद, सुबह उम्मीद, निशात उम्मीद या मना जाते बेवा? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सुबह उम्मीद जो है वो ऊपर लिखी हुई अल्लामा शिबली नोमानी की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दर्ज झेल में से कौन सी मसनवी अल्ताफ़ हुसैन हाली की है? दाद इंसाफ, वदा इंसाफ, मनाजिर रहम इंसाफ या इंसाफ नामा? क्वेश्चन नंबर 29 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मनाजिर रहम इंसाफ जो है वो अल्ताफ़ हुसैन हाली की मसनवी है। अगला सवाल, नवाब वाजिद अली शाह अख्तर की मसनवी कौन सी है? अफसाना इश्क, गुलशन इश्क, ज़हर इश्क या दरिया इश्क? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफसाना इश्क, क्योंकि गुलशन इश्क नुसरती की है, ज़हर इश्क शौक लखनवी की है और दरिया इश्क मीर तकी मीर की है। आगे बढ़ते हैं। किस्सा, मसनवी किस्सा, पशर, शीशाए गरोज़ीर और मंजूरी दर शिकायत, मौसम, गिरमा किसकी लिखी हुई मसनवियाँ हैं? मोमिन ख़ा मोमिन की, मीर तकी मीर की, सौदा की या मीर असर की? क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की लिखी हुई मसनवी है। आगे बढ़ते हैं। अफजल पानीपती की तसनीफ़ बिकट कहानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? मसनवी से है, दास्तान से है, मरसिया से है या बारहमासा से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये बारहमासा है, क्योंकि इसमें 12 महीनों को क्या किया गया है? जिक्र किया गया है, जिसमें सावन, आषाढ़, कार्तिक
और दिगेर जो है वो महीनों का जिक्र किया गया है। अगला सवाल है, मसनवी किस ज़बान की इख्तरा है? अरबी की है, फ़ारसी की है, उर्दू की है या संस्कृत की? क्वेश्चन नंबर 33 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ये फ़ारसी के ज़ेर असर जो है वो उर्दू में आई है। अगला सवाल, ज़हर इश्क, लज्जत इश्क, खंजर इश्क, फ़रेब इश्क और बहार इश्क किसकी मसनवियाँ लिखी हुई हैं? तो इसमें जो है फ़रेब इश्क जो है और ज़हर इश्क है और बहार इश्क ये जो है वो शौक़ लखनवी की मानी जाती है, लेकिन बाज़ लोग लज्जत इश्क और खंजर इश्क को भी जो है वो शौक़ लखनवी की मानते हैं, जबकि ये दोनों जो है वो इनकी नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दर्ज झेल में से मोमिन की मसनवी कौन सी हैं? ज़हर इश्क, लज्जत इश्क, खंजर इश्क या इसरार इश्क? क्वेश्चन नंबर 35 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि इसरार इश्क जो है वो मोमिन खां मोमिन की क्या है? मसनवी है। अगला सवाल, उर्दू की मशहूर रज़्म मसनवी कौन सी है? रज़्म मसनवी उसे कहते हैं जिसमें जंग का बयान किया जाता है। तो उर्दू की जो सबसे मशहूर रज़्म मसनवी है वो है अलीनामा, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? जिसके मुसन्निफ़ हैं नुसरती। अगला सवाल, फूलबन मसनवी किसकी तसनीफ़ है? हमने ऊपर पढ़ा था, आंसर हो जाएगा इब्न निशाती। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल शायरों में से किसका नाम सनाउल्लाह डार है? मीरा जी का, मीरा जी शम्सुल उश्शाक का, मीरा जी खुदानुमा का या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से जो है वो सनाउल्लाह डार मीरा जी का नाम है, जिनकी पैदाइश 1911 में हुई और वफ़ात 1949 में। और इन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा क्या लिखे हैं? गीत लिखे हैं या नगमे लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस मसनवी निगार की लिखी हुई मसनवी बाम उरूज पर पहुँची? नुसरती की, मुल्ला असदुल्लाह वजी की, कुली कुतुब शाह की या मीर हसन की? क्वेश्चन नंबर 39 है, तो मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान जो है वो बाम उरूज पर पहुँची थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल, नज़म में कौन से सिन्फ दास्तान के करीब है, यानी कि शायरी में? तो नज़म जो है वो मरसिया भी नज़म है, मसनवी भी नज़म है, कसीदा भी और गज़ल भी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो सबसे दास्तान के करीब है वो मसनवी है, क्योंकि इसमें जो है वो एक किस्सा बयान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुतुब मुस्तरी किसकी तसनीफ़ है? बड़े ही आसान सवाल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुल्ला असदुल्लाह वजी की। और ये जो लिखी गई थी वो लिखी गई 1609 में। अगर हिजरी पूछी जाए तो आप लोग बता सकते हैं 1018 में, जिसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दास्तान को बयान किया गया है। और जब दास्तान को बयान किया जाता है तो उसे हम लोग इश्किया मसनवी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिबली के नज़दीक मसनवी का पहला शायर कौन है? गवासी, नुसरती, शौक़ लखनवी या रुद की? क्वेश्चन नंबर 42 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हालांकि अलग अलग राय है सभी की, ये शिबली के मुताबिक है। और वैसे जो माना जाता है वो माना जाता है कदम राव के पहले मुसन्निफ़ जो हैं, जिनका नाम है फ़खरुद्दीन हसन निज़ामी बैदरी। अगला सवाल, मसनवी ख्वाब ख्याल किसकी है? मीर हसन की है, मीर तकी मीर ख्याल गुजराती की है, सिराज औरंगाबादी की है या मीर असर की है? तो यहाँ पे मीर असर आया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। हालांकि ये मसनवी जो है वो मीर तकी मीर की भी मानी जाती है, जो उनकी क्या है? आप बीती भी है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, मसनवी बोस्तान ख्याल किसकी तसनीफ़ है? बोस्तान ख्याल के बारे में बात हो रही है। मीर तकी मीर ख्याल गुजराती, मीर असर की, सिराज औरंगाबादी या पंडित दया शंकर नसीम? क्वेश्चन नंबर 44 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि ये सिराज औरंगाबादी की है। अगर यहीं पे दास्तान पूछ लेता कि दास्तान बोस्तान ख्याल किसकी है, तब आंसर हो जाता मीर मोहम्मद तकी ख्याल, पूरा नाम ये है, मीर मोहम्मद तकी ख्याल गुजराती की है, अगर दास्तान पूछता। आगे बढ़ते हैं। गुलशन इश्क किसकी मसनवी है? नुसरती की, शौक़ लखनवी की, वजही की या निशाती की? तो गुलशन इश्क मैंने ऊपर बताया आपको नुसरती की है। नुसरती की 3 मसनवी याद रख लीजिएगा, गुलशन इश्क, अलीनामा और तारीख़ अस्कंदरी। आगे बढ़ते हैं। फ़ज़ल अली खां फ़ज़ली ने मसनवी करबल कथा कब लिखी? क्वेश्चन नंबर 46 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1722 या 23 के आसपास करबल कथा जो है वो लिखी है। अगला सवाल, इस्माइल अमरोही ने मसनवी मौजज़ाए अनार कब लिखी? क्वेश्चन नंबर 47 है, तो ये इम्पोर्टेंट भी सवाल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2,
1708। अगला सवाल, इस्माइल अमरोही ने मसनवी वफ़ातनामा बीबी फ़ातिमा कब लिखी? क्वेश्चन नंबर 48 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1693 में लिखी। आगे बढ़ते हैं, मीरा जी खुदानामा की सन पैदाइश क्या है? ये भी जो है वो एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं मसनवी के, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1662 में। आगे बढ़ते हैं, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने किस दक्कनी शायर को फसाहत आसार का खिताब दिया है? सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। क्वेश्चन नंबर 50 है जिसका ताल्लुक कुतुब शाही ख़ानदान से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गव्वासी, क्योंकि गव्वासी जो है वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार से ही वाबस्ता था। अगला सवाल, शोला इश्क, दरिया इश्क, एजाज इश्क और मामलात इश्क किसकी मसनवियाँ हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये मीर की मसनवियाँ हैं और मीर ने जो है वो 9 इश्किया मसनवी लिखी हैं। एग्ज़ाम में आ सकता है तो आप लोग नोट करके रखिएगा कि मीर ने कितनी मसनवी लिखी हैं। इश्किया 9। अगला सवाल, उर्दू मसनवी का इर्तिका का मुसन्निफ़ कौन है? एहतसाम हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अब्दुल कादिर सरवरी और जमील जालबी। क्वेश्चन नंबर 52 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अब्दुल कादिर सरवरी उर्दू मसनवी का इर्तिका के मुसन्निफ़ हैं। आगे बढ़ते हैं, पंडित दयाशंकर नसीम जो कि गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ हैं, उनकी सन वफ़ात क्या है? क्वेश्चन नंबर 53। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1843 यानी कि 1843। अगला सवाल है, पंडित दयाशंकर नसीम के मुतालिक कि उनकी पैदाइश कब हुई? क्वेश्चन नंबर 54 है तो आंसर हो जाएगा 4 यानी कि 1811 में उनकी क्या हुई है? पैदाइश हुई है और वफ़ात उनकी 1843 में हुई है। यहाँ से भी सवाल आते हैं। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से किस मसनवी का अंग्रेज़ी, हिंदी और पश्तो ज़बान में तर्जुमा हुआ है? गुलजार नसीम में, सहरुल बयान में, अली नामा में या गुलशन इश्क में? क्वेश्चन नंबर 55 है तो आंसर हो जाएगा सहरुल बयान में और ये किताब लिखी गई है 1784 या 85 में और इसके मुसन्निफ़ है मीर हसन। अगला सवाल है, सहरुल बयान के खालिक मीर हसन का नाम क्या था? मीर गुलाम हुसैन, मीर गुलाम हसन, मीर बबर अली या सलामत अली? क्वेश्चन नंबर 56 है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मीर गुलाम हसन और ये जो है वो मीर अनीस के क्या थे? दादा थे। अगला सवाल, नई दुनिया को सलाम किसकी मसनवी है? क्वेश्चन नंबर 57 है, हफीज़ जालंधरी, जोश मलिहाबादी, अल्लामा इकबाल या अली सरदार जाफरी? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि अली सरदार जाफरी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मसनवी गुलजार नसीम में किसके मशवरे पर शहज़ादा गुल बकावली की तलाश में निकलता है? दरवेश की, जादूगर की, हाकिम की या नुजूम की? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 58 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि हकीम के कहने पर वो निकलता है, क्योंकि उसका बाप जो होता है वो क्या हो जाता है? नाबीना हो जाता है और उसी के लिए वो फूल के लिए निकलता है हकीम के कहने पर। अगला सवाल है, दर्ज झेल मसनवी में से कौन सी मसनवी गव्वासी की नहीं है? तो मैंने अभी आपको ऊपर ट्रिक बताई थी कि आपको कैसे याद करना है गव्वासी की। तो यहाँ पे देखिए वाव आया है तो यहाँ पे भी वाव है, तोतीनामा में, सैफुल मुल्क में भी है और मीना सतवंती में है। मन लगन में नहीं है तो आंसर 4 हो जाएगा। हालांकि मन लगन का जो मुसन्निफ़ है काजी महमूद बहरी अक्सर एग्ज़ाम में आता है तो आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आज का हमारे सेशन का आखिरी सवाल है, सहरुल बयान में शहज़ादे की पैदाइश के बाद उसे कितने साल खुली छत पर जाने की इजाज़त नहीं होती है? सहरुल बयान में ऑप्शन है जिसका नाम बेनज़ीर होता है 4, 8, 12 या 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 12 साल उसे जो है वो जाने की इजाज़त नहीं होती। सवाल है, मीर हसन का क्या नाम था? मीर गुलाम हसन, गुलाम रिजवी या गुलाम हसन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मीर गुलाम हसन जो है वो उनका असल नाम होता है मीर हसन का। अगला सवाल, मीर हसन की पैदाइश कब हुई? या कह सकते हैं मीर हसन की सन पैदाइश कब है? 1730, 1735, 1737 या 1736? क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1737 में हुई मीर हसन की पैदाइश। अगला सवाल, मीर के या मीर हसन के
वालिद का क्या नाम है? गुलाम हुसैन ज़ाहिक, गुलाम हसन या हुसैन? तो मीर हसन के वालिद का नाम है मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिक। ज़ाहिक जो है वो उनका तखल्लुस था। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन फर्स्ट। अगला सवाल, मीर हसन ने कितने कसीदे लिखे? 5, 3, 2 या 7? तो मीर हसन ने जो है वो 2 कसीदे लिखे और दोनों कसीदे जो है वो आसफ़ुद्दौला की मदह में थे। अगला सवाल, मीर हसन के उस्ताद का क्या नाम था? मीर तकी मीर, मीर ज़ियाउद्दीन, मीर शेर अली और मीर ज़ाहिद। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर ज़ियाउद्दीन मीर हसन के क्या थे? उस्ताद मोहतरम थे। अगला सवाल, शायर शीरी बयां किसकी तारीख़ वफ़ात है? मीर हसन की, मीर तकी मीर की, गालिब की या आज़ाद की? तो आंसर हो जाएगा तारीख़ वफ़ात मीर हसन की है और इनकी जो वफ़ात है वो 1786 में हुई। अगला सवाल है, मीर का बाउनवान तज़किरा कौन सा है? निकातुश शोरा, तज़किरा शोराए उर्दू, तज़किरा हिंदी या तज़किरा मीर हसन? क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर हो जाएगा तज़किरा शोराए उर्दू जो है वो मीर हसन का क्या है? तज़किरा है। अगला सवाल, रमूज़ुल आरफ़ीन के मुसन्निफ़ कौन है जिसका ताल्लुक़ मसनवी से है? मीर हसन, मीर अमन, फ़ज़ल अली या मीर तकी मीर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि ये मीर हसन की तसनीफ़ है रमूज़ुल आरफ़ीन। अगला सवाल, मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान कब लिखी? 1785, 1786, 1782 या 1784? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1784 में मीर हसन ने मसनवी सहरुल बयान लिखी, जिसका मतलब होता है बयान का जादू। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यही है, मीर हसन ने सहरुल बयान को क्या कहा है? जो मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि बयान का जादू। आगे बढ़ते हैं, मीर हसन की तबाज़ात मसनवी कौन सी है? गुलज़ार इरम, खानेनात, शहरुल बयान या कज़ाब नकल? हालांकि कज़ाब नकल नहीं है, ये आता है कसाई नकल। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शहरुल बयान। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो शहरुल बयान जो है मीर हसन की तबाज़ात मसनवी है और आखिरी भी मसनवी है। अगला सवाल, शहरुल बयान को बुत खाने चीन किसने कहा है? सौदा ने, ज़हाक ने, गुलाम हमदान मुसफ़ी ने या मीर तकी मीर ने? तो शहरुल बयान को बुत खाना चीन गुलाम हमदान मुसफ़ी ने कहा है। अगला सवाल है, शहरुल बयान किस मुग़लिया बादशाह के दौर में लिखी गई? यहाँ पर बताया गया है कि किस बादशाह के दौर में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 13 में आसफ़ुद्दौला, आदिल शाह, मोहम्मद सलीम या अकबर? यह मुग़लिया नहीं होगा, मुग़लिया गलत टाइप हुआ है, ठीक है। आंसर हो जाएगा किस बादशाह के दरबार में या दौर में लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 13 है, तो आंसर हो जाएगा आसफ़ुद्दौला के दौर में लिखी गई, क्योंकि उसी में जो है वो मीर हसन ने एक कसीदा लिखा था और उसी कसीदे के जवाब में या शहरुल बयान के जवाब में मीर हसन को एक 2 शाला मिला था। अगला सवाल है, मसनवी शहरुल बयान किस लफ्ज़ से शुरू हुई है? दास्तान से, कहानी से, फ़ाउलन से या आगाज़ से? तो मसनवी शहरुल बयान का जो आगाज़ होता है वो दास्तान के उन्वान से शुरू होता है, जैसे दास्तान तैयारी बाग की। अगला सवाल है, मसनवी शहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है? बहर हजस, बहर मुतक़ारिब, बहर इश्किया या बहर? क्वेश्चन नंबर 15 है, तो आंसर हो जाएगा ये बहर मुतक़ारिब की बहर में लिखी गई है। और बहर हजस जो है वो तय है किसके लिए? रुबाई के लिए। अगला सवाल, शहरुल बयान मीर हसन की वफ़ात के कितने साल बाद वजूद में आई? 20 साल बाद, 17 साल बाद, 15 साल बाद या 19 साल बाद? क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 19 साल बाद आई। और वजूद में आने का मतलब ये है कि इसे मुकदमे के साथ किसने शाये किया था? तो जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर 1805 में जो है वो किसने शाये किया था? इसे शाये किया था मीर शेर अली अफसोस ने, इसलिए ये 19 साल वजूद में आने का नाम लिखता है। अगला सवाल है, शहरुल बयान किसकी तरफ से वजूद में आई? फोर्ट विलियम कॉलेज, अलीगढ़ कॉलेज, उस्मानिया कॉलेज या कलकत्ता कॉलेज? तो आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज में 1805 में। अगला सवाल, मीर शेर अली अफसोस ने किसकी फरमाइश पर मसनवी शहरुल बयान का मुकदमा लिखा था?
जॉन एलिया, जॉन गिलक्रिस्ट, जॉन मार्डन या जॉन वाइस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि जॉन गिलक्रिस्ट के कहने पर मुकदमा लिखा था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, मीर हसन कहाँ पैदा हुए? आगरा, लखनऊ, दिल्ली या रामपुर। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो आंसर हो जाएगा ये दिल्ली में पैदा हुए मीर हसन। अगला सवाल, ज़माने ने इसके सहरुल बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसियों से महज़र शहादत लिखवाया है। ये बात किस किताब में कही गई है? आब हयात में, बाग़ बहार में, तज़किरा शोराए उर्दू में या शेर शोर अंगेज़ में। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आब हयात में कही गई है। और आब हयात के मुसन्निफ़ का नाम है मोहम्मद हुसैन आज़ाद और इन्होंने ये किताब 1880 में लिखी है। अगला सवाल, मीर शेर अली अफसोस के मुताबिक शेरुल बयान का हर शेर कैसा है? इश्क व मोहब्बत पर मबनी है, मजाक से दिलों को भुलाने वाला है, मुगलिया दौर के बयानात हैं या अफसोस से भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो आंसर हो जाएगा मजाक से दिल को भुलाने वाला या कह सकते हैं लुभाने वाला। आगे बढ़ते हैं, मीर शेर अली अफसोस ने जो मुकदमा लिखा वो कब और कहाँ से शाये हुआ? तो मैंने आपको बताया था 1805 कलकत्ता से, क्योंकि वहीं पर फोर्ट विलियम कॉलेज था। अगला सवाल, मीर हसन की वफ़ात कब और कहाँ हुई? आपको बताया गया था कि 1786 में हुई, लेकिन ऑप्शन जो है वो सारे 1786 हैं, लेकिन कहाँ पर हुई ये आपको जो है वो अब देखना है। लखनऊ में, कानपुर में, रामपुर में या दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो मीर हसन की वफ़ात 1786 लखनऊ में हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, मीर हसन का मदफन कहाँ है? कासिम अली खां के बाग में, आसिफुद्दौला के बाग में, नासिक के बाग में या गुलाम हमदानी मुसफ़ी के बाग में। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो आंसर हो जाएगा कासिम अली खां के बाग में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिद किस शायर की हैसियत से मशहूर है? तसव्वुफ़ के शायर से, इश्किया शायर है, नसब के शायर हैं या हिजोगो शायर हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये हिजोगो शायर हैं जो मीर हसन के वालिद थे और इनकी अरबी चस्मक किससे रहा करती थी? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा से रहा करती थी। अगला सवाल, मीर हसन के आबा व उजदाद किस ज़माने में दिल्ली में आबाद हुए? आशफुद्दौला के, शाहजहाँ के, अलाउद्दीन खिलजी के या आदिल शाह के। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो आंसर हो जाएगा शाहजहाँ के दौर में। अगला सवाल, मीर हसन ने किसकी फरमाइश पर शायरी में इब्तिदा की थी? मीर हबीबुल्लाह, मीर असदुल्लाह, मीर ज़ाहिद या मीर अमानुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मीर हबीबुल्लाह की फरमाइश पर मीर हसन ने जो है वो शायरी में इब्तिदा की थी। अगला सवाल, मीर हसन ने शायरी में किससे इसलाह ली? ज़ौक़ से, सौदा से, अनीस से या दबीर से। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सौदा से भी मीर हसन ने जो है वो शायरी में इसलाह ली। अगला सवाल, मीर हसन ने शायरी की इब्तिदा कहाँ से की? दिल्ली से, लखनऊ से, आगरा से या फैज़ाबाद से। क्वेश्चन नंबर 29 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि फैज़ाबाद से मीर हसन ने जो है वो शायरी की इब्तिदा की। अगला सवाल, मीर ने अपना कलाम सौदा के अलावा और किसको दिखाया था? मीर तकी मीर को, गालिब को, दर्द को या ज़ौक़ को। क्वेश्चन नंबर 30 है, तो आंसर हो जाएगा ख्वाजा मीर दर्द को मीर हसन ने अपना कलाम दिखाया था सौदा के अलावा। अगला सवाल, मीर हसन की ख़ास रुग़बत किस तरफ थी या किसकी तरफ थी? हसीनों की तरफ, परिंदों की तरफ, खेलों की तरफ या कुदरती मनाजिरों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो आंसर हो जाएगा हसीनों की तरफ, इनका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, गुलाम हमदानी मुसफ़ी ने मीर हसन की तारीख़ी वफ़ात कहाँ से निकाली? शायरी से, शेर बयान से, शायरी शेर बयान से या पैदाइश से। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, मीर हसन ने हज़रत अली की शान में कितने कसीदे लिखे हैं? 2, 3, 1 या 4। क्वेश्चन नंबर 33 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 1। और यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने आपको दोनों बताए थे कि दोनों आसिफुद्दौला की मदा में है। एक आसिफुद्दौला की मदा में है और एक हज़रत अली की शान में है। इसे आप लोग जो है वो
करेक्शन कर लीजिएगा। अगला सवाल है, मसनवी शहरुल बयान के आखिर में क्या बयान किया गया है? एक किताब, एक गज़ल, एक रुबाई या एक कसीदा। क्वेश्चन नंबर 34 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहरुल बयान के आखिर में एक किताब जो है वो बयान किया गया है। अगला सवाल, ये शेर है, सुनी जब के माहिर ने ये मसनवी तो मखतूत हो फ़िक्र तारीख की, ये मिसरा पढ़ा ये मिसरा पढ़ा वहीं पाकर फ़दा, है इस मसनवी की ये नादिर तरह। ये अशार किस मसनवी से माखूज़ है? गुलज़ार नसीम से, नकल कसाई से, सहरुल बयान से या हिजो कसाई से। तो आंसर हो जाएगा सहरुल बयान से। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान को किसने मुरत्तब किया है? रशीद हसन ख़ान ने, शेर अली अफसोस ने, मीर ज़ाहिक ने या गिलक्रिस्ट ने। तो सबसे पहले मुरत्तब किया है ऑप्शन ए रशीद हसन ख़ान। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान का हीरो कौन है? बेनज़ीर, मलिक शाह, फ़िरोज़ या फ़िरोज़ जुनू। क्वेश्चन नंबर 37 है, तो आंसर हो जाएगा बेनज़ीर। अगला सवाल, बद्र मुनीर किस मसनवी की हीरोइन है? गुलज़ार नसीम की है, सहरुल बयान की है, नकल कसाई की है या फूलबंद की है। तो बद्र मुनीर जो है वो बेनज़ीर की हीरोइन है। तो बेनज़ीर का ताल्लुक़ किससे है? सहरुल बयान से, ऑप्शन 2। अगला सवाल, मलिक बादशाह के यहाँ कितने साल बाद बेटा पैदा होता है? 10 साल बाद, 11 साल बाद, 12 साल बाद या 15 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 39 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 12 साल बाद। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान में मसूद शाह और बद्र मुनीर में क्या रिश्ता होता है? भाई बहन का, बाप बेटी का, मियाँ बीवी का या ससुर बहू का। क्वेश्चन नंबर 40 है यानी कि 40 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाप और बेटी का जो है वो रिश्ता होता है मसूद शाह और बद्र मुनीर में। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान में बद्र मुनीर की सहेली का क्या नाम होता है? नज़्म, नजमुन्निसा, फ़रहत या साइमा। क्वेश्चन नंबर 41 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नजमुन्निसा। और नजमुन्निसा पर जो है वो कौन आशिक होता है? फ़िरोज़ शाह हो जाता है। अगला सवाल यही है, फ़िरोज़ शाह किसका बेटा होता है? जिनों के बादशाह का, रूम के बादशाह का, फ़रंग का बादशाह या यमन का बादशाह। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 42 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए, यानी कि वो जिनों के बादशाह का बेटा होता है फ़िरोज़ शाह, जो नजमुन्निसा पर क्या हो जाता है? आशिक हो जाता है। अगला सवाल, बेनज़ीर के ऊपर फ़िदा होने वाली परी का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मारुख परी। अगला सवाल, मारुख ने शहजादे को सैरो सपाटे के लिए किसको दिया था? हाथी को, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा या खिलौना। तो आंसर हो जाएगा कुल का घोड़ा, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, मारुख परी ने बेनज़ीर को कहाँ कैद किया था? कुएं चाहे अलम में, बाग में, जंगल में या जेल में। क्वेश्चन नंबर 45 है, तो आंसर हो जाएगा कुएं में, जिसका नाम था चाहे अलम, जो कहाँ पर था? कोहे काफ में। अगला सवाल है, नजमुन्निसा किसकी मदद से बेनज़ीर को कैद से आज़ाद कराती है? दरबारियों की, ग़ुलामों की, फ़िरोज़ शाह की या सहेलियों की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि फ़िरोज़ शाह की मदद से नजमुन्निसा जो है वो बेनज़ीर को मारुख परी की कैद से आज़ाद करती है। अगला सवाल है, मसनवी के दिबाचे में मीर शेर अली अफसोस ने क्या कहा है मसनवी के बारे में? इसे इसमें बामुसम्मा कहा है, इश्क़ मसनवी कही है, दिलकश मसनवी कही है या तारीख़ मसनवी कही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का कि मीर शेर अली अफसोस ने इसे इसमें बामुसम्मा मसनवी कहा है। अगला सवाल है, करूँ पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। ये शेर मीर हसन के सहरुल बयान के किस हिस्से में बयान किया गया है? हुमुबारी पर, किताब पर, सफ़ाए शस्तम पर या इख्तिताम पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये टाइपिंग थोड़ा एरर है, ये इसके आगाज़ पर होता है या इसे हम लोग तमहीद भी कह सकते हैं। तमहीद पर जो है ये शेर है मीर हसन का। अगला सवाल है, सहरुल बयान के लिए ये किसने कहा था कि इस मसनवी की ज़बान 100 साल बाद के इंसानों की
ज़बान की मुशाबा है? सौदा, मुसाफ़ी, ज़ौक़ या आज़ाद? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। अगला सवाल है, हाली ने किस तसनीफ़ में शहरुल बयान को सबसे बेहतरीन मसनवी करार दिया है? मुकदमा शेर व शायरी को, यादगार गालिब, हयात जावेद या मज़ामीन हाली? तो हाली ने किस तसनीफ़ में शहरुल बयान को सबसे ज़्यादा बेहतरीन मसनवी करार दिया है? तो हाली की एक ही किताब है, मुकदमा शेर व शायरी, जो इम्पोर्टेंट है, 1893। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, बादशाह मलिक शाह किस मुल्क का बादशाह था? ईरान का, अस्फहान का, एशिया का या बर्रे अजीम का? क्वेश्चन नंबर 51 है, तो आंसर हो जाएगा अस्फहान का। अगला सवाल, कुएं से बेनज़ीर को किस देव ने निकाला? क्वेश्चन नंबर 52 है, सिकंदर नाज देव ने, सिकंदर देव ने, वज़ीर देव ने या जहाँ देव ने? जो फिरोज शाह का क्या होता है? देव होता है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, बद्र मुनीर के वालिद का क्या नाम था? शाह आलम, जहाँ नसीर, शाह आलम या मसूद शाह? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मसूद शाह। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जिस वक्त बेनज़ीर और बद्र मुनीर की पहली मुलाकात हुई तब दोनों की उम्र क्या थी? 15-16 साल, 13-15 साल, 12-15 साल या 14-16 साल? क्वेश्चन नंबर है 54 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15-16 साल जो है वो उनकी उम्र थी, बेनज़ीर और बद्र मुनीर की। अगला सवाल, बद्र मुनीर और बेनज़ीर के इश्क की खबर मारूख परी को किसने दी थी? सहेली ने, देव ने, वज़ीर ने या दरबान ने? क्वेश्चन नंबर 55 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि देव ने। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेनज़ीर का पता किस देव के ज़रिए पता चलता है? सफ़ेद देव, लाल देव, नीला देव या काला देव? क्वेश्चन नंबर 56 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सफ़ेद देव की वजह से या उसके ज़रिए ही पता चलता है कि बेनज़ीर जो है वो चाहे अलब के कोहे काफ में जो है वो कैद है। आगे बढ़ते हैं। बेनज़ीर का पता लगाने पर देव को इनाम में क्या मिलता है? खूबसूरत बाग मिलता है, घोड़ा मिलता है, जवाहर का पर मिलता है या मोतियों का पर मिलता है? क्वेश्चन नंबर 57 है, तो आंसर हो जाएगा हीरे जवाहरात का पर मिलता है। अगला सवाल, फिरोज शाह और नजमुन्निसा का निकाह किस दिन होता है? ये होता है चौथी के दिन, जब बेनज़ीर और बद्र मुनीर की शादी हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बेनज़ीर के चौथे के दिन। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान में हुस्न बाई का किरदार किस शख्सियत का था? महबूबा का, मुजरे वाली का, नाचने वाली का या गाने वाली का? क्वेश्चन नंबर 59 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मुजरे वाली का। अगला सवाल और आज के सेशन का हमारा आखिरी सवाल है, मसनवी सहरुल बयान में बेनज़ीर किसके पलंग पर सोता है? चांदी के, कांच के, लकड़ी के या सोने के? तो ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी, 1, 2, 3 या 4, या फिर आप लोग नाम लिख के बता सकते हैं कि चांदी के, कांच के, लकड़ी के या सोने के।